कल एक बड़ी ही अजीब सी चीज़ देखी यार मैंने। यहाँ पर ललित मोदी का नाम आप लोगों ने सुना है। ये वही इंसान है जिनके द्वारा आईपीएल को फाउंड किया गया है, यानी कि आईपीएल के फाउंडर। तो पैसे की तो कोई कमी नहीं है, बेइंतहा पैसा है। इनके द्वारा एक पर्टिकुलर ट्वीट किया गया, और ये जो ट्वीट है, ये ट्वीट होते ही लगभग 1 घंटा नहीं हुआ था इनको ये ट्वीट किए हुए, पूरे देश के अंदर ये जो ट्वीट है ये ट्रेंड करने लगा। समझ रहे हैं आप लोग? यहाँ पर क्या ट्वीट किया इनके द्वारा? ट्वीट किया गया सुष्मिता सेन को लेकर, और ये ट्वीट किया गया इनके द्वारा सुष्मिता सेन को लेकर कि सुष्मिता सेन को डेट कर रहे हैं, और यहाँ पर ये शादी भी कर सकते हैं फ्यूचर में, शादी नहीं की है अभी। इसके साथ में इसके रिपीटेशन में कई सारे ट्वीट आए, कुछ ऐसी बातें यहाँ पर निकल कर आई। तो जैसे ये आया तो ये ट्विटर पर ट्रेंड करने लगा, और ये ट्विटर पर अब सुबह तक ट्रेंड कर रहा है, जब मैंने मॉर्निंग में देखा। और यहाँ पर सारे न्यूज़पेपर ने, टाइम्स ऑफ इंडिया, इसी के साथ में यहाँ पर एनडीटीवी, या फिर यहाँ पर हिंदुस्तान, इवन इंडियन एक्सप्रेस के द्वारा भी एक पर्टिकुलर सीरीज निकाली, उसमें लिखा है कि हु इज़, जो यहाँ पर ललित मोदी। तो इस तरीके से ललित मोदी साहब जो है यहाँ पर, इनकी हालांकि पहले शादी हो चुकी थी, पर लेकिन 2018 में इनके द्वारा डाइवोर्स दे दिया गया, जो अपनी पहली वाइफ है। और अभी यहाँ पर इनके द्वारा बोला गया था कि प्रियंका चोपड़ा को, सॉरी, यहाँ पर सुष्मिता सेन को डेट कर रहे हैं। तो मुझे यहाँ पर ये देखने को मिला लोग कितना इंटरेस्ट लेते हैं लोगों की पर्सनल लाइफ में। यहाँ पर कई सारी ऐसी ऐसी चीज़ें भी यहाँ पर ट्रेंड कर रही हैं। उसमें लिखा हुआ है कि घोड़े को नहीं मिल रही है घास और गधे खा रहे हैं च्यवनप्राश। तो मतलब उसमें अगर आप लोग जाकर देखोगे ना, तो आप लोग मतलब हैरान होंगे इस चीज़ को लेकर। तो आज की डेट में अगर मीडिया का भी आप लोग फोकस देखो, कोई अच्छा काम करता है वो कहीं कोने में पड़ा होता है कि इस इंसान ने कोई अच्छा काम किया है, उसको कोई नहीं दिखाएगा। पर लेकिन ऐसी ऐसी चीज़ें जो हैं वो जरा जरा सी देर में जो है ट्रेंड करने लगती है। तो ये वास्तव में यार कभी कभी देखकर लगता है कि एक तरीके से थोड़ा सा तो कुछ चीज़ें चेंज होनी चाहिए। अगर कोई अच्छा काम कर रहे हैं, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए कोई काम कर रहा है, किसी ने कुछ एक तरीके से ना किसी की हेल्प की है, वो वाली चीज़ें दिखाने का मतलब ये चीज़ें दिखाई जाए, इससे अच्छा वो वाली चीज़ दिखाई जाए, तो कौन सा ज़्यादा बेटर रहेगा? आप लोग अपनी राय बता सकते हैं, यस या फिर नो। ऐसे ही मन किया शेयर करूँ आप लोगों के साथ में। बाकी आप लोग समझदार हैं, आप लोग कहाँ पर फोकस करना है। काफ़ी शानदार आज का डिस्कशन रहेगा यार। वीडियो के एंड में आज आप लोगों को जो है बहुत ही शानदार एक टॉपिक जानने को मिलेगा, जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे, और वो होगा कुतुब मीनार के बारे में। तो अच्छे से देखिएगा। आज के एसएलवी कमांडो है यहाँ पर मून, बहुत शानदार तरीके से आंसर दिए गए, और 5 वोकैबुलरी भी आप लोगों के सामने आने वाली हैं, जो कि आप लोगों की इंग्लिश को इंप्रूव करने का काम करेंगी। आज जो आर्टिकल होंगे वो आप लोगों के चक्षु खोलने वाले हैं, ठीक है। स्किल डे के, स्किल यूथ डे के बारे में भी आप लोगों से बात करूंगा, और एक आर्टिकल ऐसा होगा जो कि आप लोगों को सुनना ही सुनना चाहिए मेरे हिसाब से, तो कि इंसान की बॉडी के अंदर जो बीमारी होती है, खासकर अगर बात करूं प्राइवेट पार्ट्स के अंदर में, तो उसके बारे में आप लोगों से बात करने वाला हूं। बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। कुछ बीमारियों के बारे में आप लोगों से बात करूंगा, जिससे कि आप लोग चीज़ों को अंडरस्टैंड कर पाओगे। और ये आर्टिकल ऐसा है कि हर एक जो इंसान को देखना चाहिए, अगर कल को कोई बीमारी लगे तो इसका सोल्यूशन निकलना चाहिए, ठीक है। तो करंट और स्टैटिक का बहुत ही शानदार प्यारा सा मिक्सचर आप लोगों के सामने आने वाला है। तो वीडियो को अच्छे से एंजॉय कीजिएगा। कैसे एंजॉय करना है वीडियो को? तो वीडियो को आप लोगों को एंजॉय करना है टकटकी लगाकर। बहुत ही कुछ आप लोगों को जानने को मिलेगा। आर्टिकल डिस्कस करूंगा, उसके एंड में क्वेश्चंस होंगे, उनके आंसर आप लोगों को देना है। इससे ये पता चलेगा आर्टिकल कितने अच्छे से आप लोगों ने सुना है। बड़ी ही शानदार और माइंड ब्लोइंग बात आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं, जो कि आप लोग समझ सकते हैं। बोला जा रहा है कि हर वक्त जीतने का जज्बा होना चाहिए, क्योंकि किस्मत बदले या ना बदले भाई, समय जरूर बदलता है। इंसान अगर लगा रहता है ना, तो उसका समय एक दिन जरूर बदलेगा। इस बात की तो मैं 100% गारंटी दे सकता हूं। अगर वो इंसान अपना जो ग्राउंड छोड़कर नहीं भागेगा, तो उसका समय जरूर बदलेगा। वो अलग बात है कि आप लोग ग्राउंड छोड़कर भागे और फिर बोले कि यार हार गए। अरे नहीं, हारे नहीं है, आप लोगों ने लड़ना छोड़ दिया है। तो आखिरी दम तक लड़ना है। आप लोगों के अंदर वो प्रवृत्ति होनी चाहिए कि हाँ, ये एक तरीके से ऐसी चीज़ है जिसके लिए तो मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ या जा सकती हूँ। तो यानी कि आप लोगों ने डिसाइड कर लिया एक बार ये एग्जाम निकालना है। एक बार सोचो तो सही, ये एग्जाम निकालने के बाद में जिंदगी कैसी होने वाली है। तो क्या उसके लिए थोड़ा सा इतना सा सेक्रीफाइस नहीं दे सकता जिंदगी में कि हाँ यार चलो कुछ भी हो जाए, ये एग्जाम निकालना ही है। हर एक इंसान को ये लगता है, चाहे टॉपर भी क्यों ना हो, कि हाँ ये काम हमसे नहीं होगा, पर डेली अपने आप को पुश करना है, डेली अपने आप को संभालना है। और यही रियलिटी में जिंदगी है, यही आप लोगों को फॉलो करके चलना है। तो ये जिस दिन आप लोगों ने इसको इंप्लीमेंट कर लिया, कोई भी दिक्कत आप लोगों को नहीं देखने को मिलने वाली है। तो इसको फॉलो करना स्टार्ट करो, और फिर रिजल्ट देखना, शानदार रिजल्ट आप लोगों की लाइफ में आप लोग आते हुए नजर आएंगे। एक अगर समझ में नहीं आ रही चीजों, दूसरी तरीके से समझो, दूसरी तरीके से इंप्लीमेंट करो। अपना डेस्टिनेशन नहीं बदलना है, गोल नहीं बदलना है, जाने का रास्ता बदल सकते हो कि अच्छा यहाँ से नहीं, यहाँ से निकल जाते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग जरूर इंप्लीमेंट करो, ओके। और आज तो वैसे भी यूथ स्किल डे है, आप लोगों को स्किल आनी चाहिए यहाँ पर। तो 15 जुलाई को ये डे सेलिब्रेट किया जाता है। जो यूथ है ना, जिसको आप लोग गर्म खून बोलते हैं, वो एक ऐसा इंसान होता है जिसके अंदर ये रहता है कि कुछ भी कर देंगे यार,
आज की डेट में कम से कम जो जो एज है ना ये यूथ की, इसके अंदर तो आप लोगों के अंदर उबाल आना चाहिए कि हाँ बस आज का दिन स्टार्ट हो गया, आप देखो कैसे दिन के अंदर आग लगाते हैं, और शाम तक इतने शानदार तरीके से अपने दिन को यूटिलाइज करो कि शाम को जब बिस्तर पर जाकर लेटो ना, लगे कि हाँ यार वाह क्या दिन जिया है आज हम लोगों ने, ठीक है, वो वाली फीलिंग लेना स्टार्ट करो, फिर देखो क्या मजा आता है। तो यहाँ पर वोकेशनल, इसी के साथ में टेक्निकल एजुकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड करानी है ताकि स्किल डेवलपमेंट की जा सके। स्किल क्या होती है, जैसे कि मैं आप लोगों को टीचिंग एक तरीके से कर रहा हूं, यहां पर पढ़ा रहा हूं, तो एक स्किल है टीचिंग की। डॉक्टर होता है, स्किल हो गई। कारपेंटर है, बढ़ाई, स्किल हो गई। बिजली इलेक्ट्रिशियन है, स्किल हो गई, ठीक है। जो किसान खेती कर रहा है, स्किल हो गई। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं, किसी के पास में अगर कोई भी स्किल होगी तो शानदार तरीके से वो उसको यूज कर सकता है, और काफी शानदार तरीके से अगर स्किल इस्तेमाल की जा रही है तो फिर उसके रिजल्ट भी उसी तरीके से निकल कर आते हैं। थीम क्या है, ट्रांसफॉर्मिंग यूथ स्किल फॉर द फ्यूचर। तो ये थीम यहां पर रखी गई है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि आप लोग यहां पर इसके बारे में समझ सकते हैं, ठीक है। तो स्किल डेवलपमेंट पर हमेशा फोकस दो। मैं तो ये बोलूंगा, आप लोग कोई एक काम कर रहे हो ना, जैसे मान लीजिए आप लोग पढ़ रहे हो, ठीक है, तो पढ़ते पढ़ते आप लोग कोई ऐसी हॉबी भी डेवलप कर लो अपने साथ में, ठीक है। कोई भी ऐसा हो सकता है जैसे चेस खेलना हो गया, ठीक है, लूडो को छोड़कर, ठीक है लूडो वगैरह और ये जो गेम चलते हैं ना, इनको छोड़कर कुछ ऐसी चीजें करो जिससे माइंड में भी आप लोगों को थोड़े से इंप्रूवमेंट आए। या फिर आप लोग टेबल टेनिस खेल सकते हो, बैडमिंटन वगैरह खेल सकते हो, कोई भी अपने अंदर अपनी बॉडी पर आप लोग काम करना स्टार्ट कर सकते हो। तो साइड में कुछ आप लोग कोई नई लैंग्वेज सीखना स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। कोई नई बुक उठा लो जिंदगी में, जो आप लोगों को लगे टाइम को मैनेज करने में, जिंदगी को इंप्रूव करने में हेल्प करेगी। बहुत सारी ऐसी चीजें यार जिंदगी में आप लोग जिनको कर सकते हो। बस आप लोगों को टाइम को नहीं मैनेज करना है, कभी भी अपने आप को मैनेज करना है टाइम के हिसाब से। क्यों, टाइम तो 24 घंटे ही होंगे भाई साहब, आप लोग मैनेज कर 25 तो बनाने के नहीं उनको, या फिर 23 कर दोगे। 24 के 24 घंटे सबके पास में होते हैं, मेरे पास में, आपके पास में, मम्मी के पास में, आपके पापा के पास में, प्राइम मिनिस्टर मोदी के पास में, रिक्शा वाले के पास में, हर एक के पास में। अब कितने अच्छे से आप लोग इन 24 घंटों के हिसाब से अपने आप को मैनेज कर पा रहे हैं, वो है कला। तो वो कला जिस दिन आप लोग सीख गए तो फिर कोई दिक्कत नहीं रहेगी। तो इसके ऊपर फोकस देना है कि कैसे टाइम को मैनेज करना है, ठीक है, अपने हिसाब से, मतलब अपने आप को मैनेज करना है टाइम के हिसाब से, ठीक है। उल्टा बोल दिया मैंने, सॉरी तो ये आप लोग करिए और फिर देखिए कितने शानदार तरीके से परफॉर्मेंस आती है। ओके भाई साहब, ऐसी बात महात्मा गांधी जी बोल सकते हैं, बस पढ़ने के बाद में आप लोगों को समझ में आएगा कितना बड़े दिल के थे ये यहाँ पर। इसलिए इनको ग्लोबल सिटीजन बोला जाता है एक तरीके से। ऐसा नहीं कि इंडियन एक तरीके से चीज़ों को सोचते थे, इंसानियत के बारे में सोचा करते थे। और अगर ह्यूमैनिटी के बारे में कुछ लिखने के लिए आ जाए तो बड़ी ही शानदार सी बात इन्हीं के द्वारा बोली गई है। आप लोग इस बात को अंदर तक जाने देना, ये आप लोग की जिंदगी में भी कोरिलेट आप लोग कर पाओगे। बोला गया है, यू मस्ट नॉट लूज फेथ इन ह्यूमैनिटी, यानी कि मानवता पर आप लोगों को जो विश्वास है वो खोना नहीं चाहिए। ह्यूमैनिटी इज ए ओशियन, ये बिल्कुल समुद्र की तरीके से, जो बड़ा सागर होता है ना समुद्र, जैसे इंडियन ओशन है उसकी तरीके से है। इफ ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ द ओशन आर डर्टी, अगर कुछ बूंद जो है वहां पर वो उसकी गंदी है, तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरा ओशियन गंदा है। ओशियन डज नॉट बिकम डर्टी, वो पूरा समुद्र गंदा नहीं बनता है यहाँ पर। तो यानी कि अगर एक इंटरेस्टिंग, मुझे एक छोटा सा एक यहाँ पर अभी एक कहावत याद आ गई। मेरा एक दोस्त था, जब यहाँ पर प्रिपरेशन के जोन में थे तो उसके द्वारा बोला गया कि यार यहाँ पर पुलिस के अंदर जाना सही नहीं रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने कहा क्यों, क्या हो गया? कह रहा है कि यार करप्शन बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो वहाँ पर जाकर एक तरीके से बिल्कुल माहौल ख़राब हो जाएगा, तो इसलिए मुझे पुलिस के अंदर बिल्कुल नहीं जाना है। तो यहाँ पर वहाँ पर तो मतलब एक तरीके से दलदल में फंस जाएंगे। तो ये वही बात हो गई। अगर आज की डेट में आप लोग बात करते हैं कि हम लोग पॉलिटिक्स के अंदर नहीं जाएंगे, ठीक है, पॉलिटिक्स के अंदर अगर जाने का मौका मिले तो जरूर जाना, क्योंकि अगर बात करें तो कीचड़ में ही कमल खिलते हैं। अगर आप लोग जैसे इंसानी, जो कि एक तरीके से ऐसे इंसान है जो कि कुछ अच्छा करना चाहते हैं, चेंज लाना चाहते हैं, अगर वही सिस्टम के अंदर नहीं जाएंगे तो जो ऑलरेडी वहां पर कचरा हो, जो भी यहाँ पर उल्टी सीधी हरकतें करते हैं, वो और ज्यादा उसको बर्बाद कर देंगे। अगर अच्छे लोग जो हैं वो अच्छाई से अपना मुंह फेर लेंगे, तो गंदे लोग जो हैं जो समाज को बर्बाद कर रहे हैं उनकी पावर और ज्यादा बढ़ जाएगी और इसके और ज्यादा नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिलेंगे। इसमें आप लोगों की क्या राय है, आप लोग अपनी राय बता सकते हैं, ठीक है, यस या फिर नो, ठीक है। तो बिल्कुल वही हो गया कि सामने वाला जो कोई है बदतमीजी काटे जा रहा है और आप लोग उसको सहन कर रहे हैं कि हाँ हमारे साथ में थोड़ी किसी और के साथ में कर रहा है वो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए यार, कभी भी इन चीज़ों से मुंह नहीं मोड़ना। अगर अपने लेवल पर आप लोग कुछ कर सकते हैं तो जरूर करिएगा, चीज़ों को ध्यान से रखते हुए, ठीक है। बात करते हैं यहाँ पर एक क्वेश्चन है काफी इंटरेस्टिंग, इसको अटेम्प्ट कीजिए, देखता हूँ कौन आंसर देते हैं। ये बहुत ज्यादा न्यूज में भी रहा, ये दो कंट्री के बीच में भी इशू भी बन गया था, इसको लेकर बात की जा रही है किसके बारे में, फोकलैंड आइलैंड के बारे में। फोकलैंड जो द्वीप है यहाँ पर ये कहाँ पर लोकेटेड है? नॉर्थ पैसिफिक ओशन, नॉर्थ अटलांटिक ओशन, साउथ पैसिफिक ओशन या फिर साउथ अटलांटिक ओशन? तो इसका आंसर आप लोगों को देना है। ये एक मैप बेस्ड क्वेश्चन है, देखता हूं कौन इसका सही और एग्जैक्ट आंसर देता है, ठीक है। तो अटेम्प्ट करिएगा आप लोग इसको। ये इसके आंसर जो होते हैं आप लोगों को पीडीएफ के अंदर में दे देता हूं, ठीक है। तो इससे ये रहता है कि आप लोग इसको अटेम्प्ट भी कर लेते हैं अच्छे से और फिर आप लोग अपना आंसर भी चेक कर सकते हैं। तो बिल्कुल अच्छे से आप लोग आंसर दिया करो और फिर उसको आप लोग चेक भी कर सकते हो आसानी से, ओके।
ये आर्टिकल दोस्तों थोड़ा हटके है, इसलिए अपने पेरेंट्स से थोड़ा सा दूर हट जाना। मतलब क्या इस बात का मतलब ये है कि इस आर्टिकल के अंदर में मैं थोड़ा सा प्राइवेट पार्ट्स के बारे में बातें करूँगा। जो भी अपने पेरेंट्स के साथ में कंफर्टेबल नहीं होते इन सब बातों को करने में, तो वो अपने हिसाब से सुन लेना इस आर्टिकल को, क्योंकि फिर बाद में आप लोग बोलते हो कि सर घर वालों के साथ में सुन रहे थे तो थोड़ा सा पहले बता देते, ठीक है। तो मुझे लगा कि पहले आप लोगों को थोड़ा सा जिक्र कर देते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट, हालांकि ये बेसिकली चीज़ें होती हैं, पर लेकिन पता नहीं क्यों हम लोग शर्माते हैं बातें करने में। पर देखो, बीइंग ए टीचर मैं आप लोगों को ये सारी चीज़ें काफ़ी डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं अगर आप लोग उनके बारे में जानोगे और आप लोगों को पता होगा, तो हो सकता है ज़िंदगी में खुदा ना खास्ता कभी अगर किसी इंसान को ये सारी बीमारी हो जाए तो फिर बहुत बुरी कंडीशन देखने को मिलती है। सर्विकल कैंसर के बारे में बात करूंगा, इसकी वैक्सीन के बारे में बात करूंगा। ये मेल और फीमेल दोनों को कई सारी प्रॉब्लम देखने को मिलती हैं प्राइवेट पार्ट्स के बारे में, वो सारी बातें करूंगा। एक शब्द यहाँ पर लिखा है जिसका नाम है QHPV। क्या है ये पता है किसी को? अगर पता है कमेंट बॉक्स में लिखो। नहीं पता है? मुझे भी नहीं पता था स्टार्टिंग में, मैंने पढ़ा है, अब आप लोगों को पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लेना। तो काफ़ी डिटेल में आर्टिकल डिस्कस करूंगा। यहाँ पर अगर बात करें तो ये आर्टिकल आप लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ में या फिर हेल्थ के साथ में कनेक्ट करके देख सकते हैं। बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा आर्टिकल है, बड़ा ही डिफरेंट सा, और एक तरीके से मैं इसको एग्जाम के पॉइंट ऑफ से तो पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा। इसी के साथ में जो सबसे जरूरी है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि इस तरीके से भी बॉडी के अंदर दिक्कतें देखने को मिल सकती हैं, तो उनको किस तरीके से टैकल भी किया जा सकता है, उसके बारे में थोड़ी सी बातें करेंगे। हमारी कंट्री में एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, जिसको DCGI बोलते हैं। ये आप लोग ऐसे बोल सकते हैं जैसे कि घर में मम्मी पापा होते हैं या फिर घर में कोई ऐसा इंसान जो कि सब चीज़ों को कंट्रोल करता है, तो ये दवाइयों को कंट्रोल करते हैं। यानी कि ये बताते हैं भाई साहब जो तुम बना रहे हो ना ये किसी काम की नहीं है, ठीक है, ये ऐसे बनाओ, इस तरीके से होनी चाहिए, वरना अप्रूवल नहीं देने के हैं हम, ठीक है। तो एक तरीके की ये ड्रग्स का स्टैंडर्ड कैसा होना चाहिए वो बताने वाली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बॉडी है, जिसके चलते हमारी कंट्री में एक ड्रग्स यानी कि जो दवाइयाँ आप लोगों तक पहुँचती है उसका स्टैंडर्ड बना रहता है। यानी कि वो अच्छे ओहदे की दवाइयाँ रहती हैं जिनको आप लोग लाइफ में यूज़ भी कर पाते हैं। आखिर ये न्यूज़ में किस लिए आ गए बड़े भाई साहब? ये न्यूज़ में इसलिए आ गए क्योंकि आप लोगों को पता है हमारे देश में एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है SII। कोविड-19 के टाइम पे शायद ही इंडिया के अंदर कोई ऐसा इंसान होगा जिसने इसका नाम नहीं सुना होगा। इसका नाम है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ये वही इंस्टीट्यूट है जिसने आप लोगों को कोविशील्ड दवाई जो है घर घर तक पहुंचाई है। तो ये इंस्टीट्यूट जो है अब एक नई रेस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी लेने जा रहा है, और ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है सर्विकल कैंसर की दवाई। अगर बात करें यहाँ पर प्राइवेट पार्ट्स के बारे में, तो वेजाइनल जो पार्ट होता है वो काफ़ी सेंसिटिव होता है, और इस पर्टिकुलर एरिया को अगर यहाँ पर कई सारी प्रॉब्लम जो झेलनी पड़ती है, खासकर अगर बात करें, कई बार आप लोगों ने देखा होगा जब बेबी को जन्म दिया जाता है किसी माता के द्वारा, तो उस टाइम पर यहाँ पर इस पार्ट्स के अंदर कई सारी प्रॉब्लम आ जाती हैं, और नॉर्मली भी यहाँ पर कई तरीके के इन्फेक्शन देखने को मिलते हैं। तो इसी के चलते यहाँ पर एक तरीके का कैंसर भी यहाँ पर डेवलप हो जाता है। और यहाँ पर ये जो कैंसर है यहाँ पर जो डेवलप हो जाता है, ये आज की डेट में इसकी दवाई के बारे में हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो ये इतना खतरनाक होता है कि कई बार यहाँ पर जो महिलाएं होती हैं, जो औरतें होती हैं, उनकी जान तक लेकर चले जाते हैं। और ये वेजाइनल जो वॉल है उसके अंदर कुछ इस तरीके आप लोगों को दिक्कत देखने को मिलेगी, जिसके अंदर जो है काफ़ी बुरी कंडीशन बनने लगती है। अगर आप लोग इसको देखना चाहेंगे तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर ये दिखाई पड़ेगा, जो कि बॉडी पार्ट के अंदर में। और ये सबसे खतरनाक चीज़ यहाँ पर ये जिसके बारे में मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ, ये बेसिकली ऐसा नहीं कि ये वेजाइनल कैंसर के तरीके से आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। जो मेल का जो पेनिस होता है उसके ऊपर भी आप लोगों को यहाँ पर ये ऐसी दिक्कतें देखने को मिलेगी। मैं आप लोगों को अभी एक शब्द बताऊंगा, मैं वो पिक्चर जानबूझ के लगाई नहीं है। अगर आप लोग एक शब्द आप लोगों को बोलूंगा, वो शब्द जाकर आप लोग सर्च करना, और उसके बाद में गूगल पर आप लोग देखने का पिक्चर का जो ऑप्शन है वहां पर, तो भाई साहब आप ना हैरान हो जाओगे। ये वर्ड है यहाँ पर पिनाइल कैंसर, यानी कि एक तरीके से लिंग का कैंसर। अगर आप लोग इसको जाकर सर्च करोगे गूगल के अंदर में, तो जो पिक्चरें दिखेंगी ना, आप लोग मतलब डर जाओगे। लिटरली ये बात मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि यार कितनी खतरनाक ये चीज़ें होती हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में नॉर्मली हम लोग बातें नहीं करते हैं, पर लेकिन अगर इनके बारे में बातें की जाए तो ये सुधारी भी जा सकती हैं। और इस तरीके से भी कई जगह बॉडी में इन्फेक्शन देखने को मिलते हैं। जब ये इस तरीके के जो इन्फेक्शन है यहाँ पर, जब ये प्राइवेट पार्ट्स के अंदर आप लोगों को देखने को मिलते हैं, और ये मेल और फीमेल दोनों को यहाँ पर इम्पैक्टेड करते हैं, तो इसी पर्टिकुलर चीज़ों की दवाइयों के बारे में मैं आप लोगों से यहाँ पर बातें करने वाला हूँ, जिसको अभी यहाँ पर अप्रूवल मिला है किससे? ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया से। तो इसी को हम लोग आगे समझेंगे, इससे रिलेटेड क्या क्या बातें हैं वो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ।
जो शब्द जिसके बारे में मैंने आप लोगों से बात की थी QHPV, इसको बोलते हैं क्वाड्रीवेलेंट ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, ठीक है। तो ये जो वायरस है इसकी वैक्सीन यहाँ पर बनाई गई है जिसकी वजह से सर्विकल कैंसर होता है। यानी कि एक तरीके से आप लोग यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि ये जो बीमारी यहाँ पर चल रही थी जिसकी वजह से यहाँ पर वेजाइना के अंदर यहाँ पर जो दिक्कतें देखने को मिल रही थी, ये यहाँ पर इन सब चीज़ों का इलाज करता हुआ यहाँ पर नजर आएगा। और इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर ली गई है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा कि वो यहाँ पर इंडिजिनसली यानी कि अपने आप हम लोग ये दवाइयाँ बनाएंगे, किसी की हेल्प से नहीं। आप लोगों को एक बात बता दूं, आप लोगों को शायद पता होगी अगर आप लोग रेगुलर SLV फैमिली का पार्ट है, ये मैंने कई बार पहले ही बताई है कि दवाई बनाने का प्रोसीजर क्या होता है। तो आसान नहीं है, उन्हें एक तरीके से मौत का दरिया, आग का दरिया बोलते हैं, मौत का दरिया नहीं, आग का दरिया और तैर के जाना है, वही वाली बात आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। ये क्या करते हैं, ये जब कोई दवाइयाँ बनाई जाती है तो पहले तो देखते हैं कि दवाई बनानी कैसे है। जैसे कोविड-19 की दवाई बनने की बात आई तो पहले देखा गया यार इस वायरस का नेचर समझें और फिर उसके बाद में यहाँ पर दवाइयाँ बना रही है तो डेटा इकट्ठा करते हैं, अच्छा कैसे कैसे चीज़ों को लेकर चलना है। फिर प्री क्लिनिकल ट्रायल आप लोगों को देखने को मिलती है। इसका मतलब क्या है कि कुछ लोगों को पकड़ेंगे और पकड़ के, कुछ लोगों को नहीं, कुछ जानवरों को पकड़ेंगे जो इनको लग रहा है कि एक तरीके से ऐसे जानवर जिनको ज़्यादा इज्जत नहीं दी जाती है, कई बार आप लोगों ने देखा होगा बंदरों को, बिल्ली को, चूहों को, सुअर को, तो उनके ऊपर कई सारे क्लिनिकल ट्रायल की जाती है। अगर उनके ऊपर वो सक्सेस हो जाती है तो फिर यहाँ पर ये कुछ लोगों को पकड़ते हैं, ठीक है, एक तरीके से जैसे कि आओ तुमको पकड़ते, तुम्हारे ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं। हालांकि यहाँ पर कई सारे लोग जो है अपनी इच्छा से जाते हैं, उनको फोर्स नहीं कहते, क्योंकि जब कोई दवाई यार ट्राई कर रहे होते हैं ना तो वहाँ पर ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप लोग नया नया खाना बनाने सीखते हो तो सबसे पहले आप लोग अपने अपना खाकर दूसरे को खिलाते हो और बोलते हो कि बताना कैसा बना एक बार, ठीक है। तो वही वाली चीज़ें हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर दूसरों के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं डॉक्टर्स के द्वारा और यहाँ पर अगर वो सक्सेस हो जाता है तो फिर यहाँ पर इसको आगे लेकर चलते हैं। और ये भी फेज में होता है, पहले फेज में ऐसा किया थोड़े आदमियों पे, दूसरे फेज में और ज़्यादा पे, तीसरे फेज में काफ़ी सारे लोगों पर इसको ट्राई करते हैं और थर्ड फेज जब क्लिनिकल ट्रायल हो जाता है तो ये माना जाता है कि अब जो ये दवाई है ये हम लोगों को दे सकते हैं। फिर इसको बनाने का काम स्टार्ट करते हैं, अच्छे से अप्रूवल लेते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और इसकी क्वालिटी देखते हैं कि ये दवाई कैसी बन गई है। तब जाकर मार्केट में कोई दवाई आती है जिसको यहाँ पर इस्तेमाल किया जा सकता है। तो यानी कि जद्दोजहद है, ऐसे नहीं कि आप लोग जो दवाइयाँ 1 मिनट में गटक जाते हैं वो ऐसे ही आती है, उसके पीछे बहुत सारी मेहनत लगी होती है, कई सारे दिन और कई सारी रातें खपाई गई होती है हमारे जो डॉक्टर्स हैं, जो साइंटिस्ट हैं उनके द्वारा, तब जाकर हमारे हाथ में वो दवाइयाँ आती हैं। जैसे मैंने बताया यहाँ पर ये जो फेज 3 है, यहाँ पर फेज 2 का सक्सेसफुल यहाँ पर अभी ट्रायल हो चुका है। फेज 3 के ट्रायल में यहाँ पर अभी चीज़ें चल रही हैं इस पर्टिकुलर दवाई को लेकर, जो कि यहाँ पर अभी मार्केट में आने वाली है और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यहाँ पर इसको लेकर आने वाला है। जैसे मैंने बताया यहाँ पर कोविड-19 में शानदार परफॉर्मेंस रही, तो अब यहाँ पर देखने वाली बात ये होगी कि इस पर्टिकुलर बीमारी में ये किस तरीके की परफॉर्मेंस यहाँ पर देते हैं। क्योंकि जो सर्विकल कैंसर है यहाँ पर ये बहुत सारी औरतों को देखने को मिलता है, पर लेकिन अच्छी बात यहाँ पर ये होती है कि हमारी कंट्री में कई सारे टीके लगाए जाते हैं। आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि टीके दिए जाते हैं कई सारी बीमारियों के, तो यहाँ पर इसलिए कई सारी बीमारियां जो हैं वो होने से पहले यहाँ पर रुक जाती है। और ये टीके को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इन टीकों को ही हम लोग बोलते हैं वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन मतलब एक ऐसी दवाई जो कि बीमार होने से पहले दी जाती है ताकि इंसान जो है वो बीमार न हो। और इंटरेस्टिंग चीज़ आप लोगों को बताऊं, ये दवाई आज की नहीं है, ये दवाई काफ़ी पुरानी है। ये पर्टिकुलरली नॉर्मल कैंसर के लिए इस्तेमाल की जाती थी, पर फिलहाल अभी यहाँ पर लगा यार ये तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर वायरस को भी ख़त्म करती है जिसको ह्यूमन जो पेपिलोमा वायरस आप लोग बोल रहे हैं। तो फिर यहाँ पर लगा कि क्यों ना इसको इस्तेमाल किया जाए। तो यूके में यहाँ पर अभी इस्तेमाल किया गया तो इसके शानदार रिजल्ट निकल कर आए, ठीक है। इस तरीके की दवाई के कई जगह अभी यहाँ पर रिजल्ट देखने को मिले अच्छे। तो यहाँ पर ये माना जा रहा है कि नॉर्मली अगर बात करें कई सारी दवाइयाँ जो हैं वो महिलाओं को दी जाती हैं। खासकर आप लोगों ने देखा होगा जब एक तरीके से प्रेगनेंसी की ड्यूरेशन में भी कई सारी दवाइयाँ जाती हैं। इसी के साथ में नॉर्मली अगर मैं बात करूँ जैसे बच्चों को नहीं दी जाती कई सारी दवाइयाँ कि इतनी एज है उनको ये दवाई दे देते हैं, तो उसमें भी काफ़ी बड़ा रोल आप लोगों को देखने को मिलता है, खासकर इस तरीके कैंसर को रोकने के लिए। ये माना जाता है कि जो कैंसर है कॉमनली डायग्नोसिस जो किया जाता है वो 15 से लेकर 44 ईयर की एज में काफ़ी ज़्यादा खतरनाक आप लोगों को चीज़ें देखने को मिलती हैं। इसके ड्यूरेशन में अगर ठीक हो जाता है तो सही है, वर्ग उसकी एज के बाद में होता है तो फिर यहाँ पर कई सारी प्रॉब्लम निकल कर आती है। तो अगर दवाइयाँ रहेगी तो इन सब चीज़ों का सोल्यूशन जो है वो हम लोग अच्छे से निकाल पाएंगे। तो उसी अप्रोच को लेकर, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर को लेकर, तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर बीमारी को ठीक करने का ये मुद्दा दिया गया सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को, जो कि यहाँ पर बेसिकली बात करेंगे कैसे हम लोग यहाँ पर इसके लिए दवाई बनाकर लोगों तक पहुँचा सकते हैं।
कहीं ना कहीं अगर इस वायरस के बारे में आप लोग बात करो, जिसको HPV बोला गया है, ह्यूमन पोपिलोमा वायरस, ये यहाँ पर एक तरीके से इंसानों के अंदर, जैसे मैंने बताया अभी, यहाँ पर जो पेनिस और जो वुमेन है उनके वेजाइना पर यहाँ पर काफ़ी नेगेटिव इंपैक्ट डालता है। इसी के साथ में यहाँ पर जो थ्रोट यानी कि गला, और इसी के साथ में रेक्टम, अगर आप लोग इसको देखना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग थ्रोट और इसी के साथ में जो रेक्टम होता है यानी कि जो एनस वाला पार्ट होता है, वहां पर भी यहाँ पर ये काफी इंपैक्ट डालते हैं। ये इस पर्टिकुलर पोर्शन पे भी यहाँ पर ये काफी गलत तरीके से प्रभाव डालते हैं, जिसकी वजह से कई बार ये सारा पोर्शन भी जो है वो गलने और सड़ने लगता है। और सबसे बड़ी बात क्या है यहाँ पर, ये है सेक्चुअली ट्रांसमिटेड वायरस, यानी कि एक तरीके से यहाँ पर कोई बीमारी अगर आप लोगों को देखने को मिलती है नॉर्मली, तो ये सेक्स के थ्रू यहाँ पर ट्रांसमिट होती है। तो इसलिए आप लोगों ने देखा होगा, ये सुनकर थोड़ा सा अजीब लगता है कि जब यहाँ पर जापान के अंदर, टोक्यो के अंदर यहाँ पर ओलंपिक हो रहे थे, तो बहुत सारे जो प्लेयर्स थे उनको यहाँ पर कॉन्डोम बांटे गए ताकि उनको कोई सेक्चुअली ट्रांसमिटेड बीमारी न हो सके। तो ये सुनने में तो ऐसा लगता है कि क्या कर रहे हैं, पर लेकिन रियलिटी में आप लोग इसको ढंग से देखोगे तो कितनी गंभीर समस्या है। अगर किसी ऐसे इंसान के साथ में फिजिकल रिलेशन बना लिए जाए कि जो इंसान जो है किसी बीमारी से जूझ रहा है, सोचो उस इंसान को एड्स की बीमारी है, तो 1 मिनट में वो बीमारी जो है वो दूसरे इंसान के शरीर में एंटर कर जाएगी। तो एक तरीके से वही कहते हैं कि यहाँ पर इंसान को कभी जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन नहीं लेना चाहिए। और यहाँ पर अगर बात करें इसके ट्रांसमिशन के जो तरीके हैं, वो यही देखने को मिलेंगे कि सेक्सुअल इंटरकोर्स किसी के द्वारा किया जा रहा है, या फिर ओरल या फिर एनल सेक्स किसी के साथ में किया जा रहा है, तो यहाँ पर ये बीमारी जो है ये बॉडी के अंदर एंटर करती हुई नजर आती है। और खासकर जो HIV इन्फेक्टेड लोग हैं, या फिर स्मोकिंग करने वाले, या फिर इस तरीके से अगर बात करें जो कि इन सब चीज़ों के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, खासकर जो हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव, तो उनके लिए तो हाई रिस्क यहाँ पर देखने को मिलेगा। जैसे नहीं आप लोगों को मैंने उस टाइम पर बताया था कि जिन लोगों को कोविड-19 की बीमारी है, सॉरी जिन लोगों को सांस की बीमारी है, अगर उनको कोविड-19 की बीमारी लग जाए तो ये उनके लिए तो समझो कि एक तरीका अभिशाप हो गया। वही बात यहाँ पर बोलने की कोशिश की जा रही है कि ऑलरेडी जो कोई बीमार है और उसको यहाँ पर ये वायरस मिल गया, तो ये समझो कि ये उसको अपने साथ में लेकर जाएगा, बोलेगा कि मैं यमराज के झोट्टे पे बैठ गया हूँ, तुझे साथ में लेके जाऊंगा क्योंकि तूने बहुत बदतमीजी कर ली, अब इससे फालतू हम झेल नहीं पाएंगे। तो ये कहने का मतलब यहाँ पर ये कि एक तरीके से एक नहीं, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें अभी फिलहाल जो है हमारी कंट्री में अभी इतनी चाल चलन में नहीं है। हालांकि अभी कई सारी मूवीज भी बनाई जा रही है, मुझे मूवी का नाम याद नहीं आ रहा, अभी एक नई मूवी आई है जिसमें बाकायदा कॉन्डोम का प्रचार किया जा रहा है। ठीक है, इसकी वजह से यहाँ पर क्योंकि जो एड्स के जो मरीज हैं कम से कम उनकी संख्या यहाँ पर कम हो, और जो यहाँ पर ये बीमारियां लगती हैं, खासकर ऐसी बीमारियां जो कि सेक्स की वजह से ट्रांसमिट होती हैं, उनके ऊपर रोकथाम लगाई जा सके। तो ये यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो अलग अलग स्टेज होती है यहाँ पर, जब ये एंड तक पहुँचता है ये कैंसर, और फिर यहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक स्टेज पर पहुँचने के बाद में तो इसकी वजह से स्वेलिंग आने लगती है, बैक पेन होने लगता है, इसी के साथ में और भी बहुत सारी दिक्कतें नजर आती हैं खासकर वुमेन को। तो ये इसलिए जरूरी है कि इसके बारे में बात की जाए और यहाँ पर इन सब चीज़ों का सोल्यूशन निकाला जाए, क्योंकि इग्नोर करना ये यहाँ पर कोई इसका एक तरीके से सोल्यूशन नहीं है। और मैं आप लोगों को देखिए रिक्वेस्ट करना चाहूँगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर कई सारे लोग जो होते हैं ना, अगर किसी को बीमारी हो जाती है, यहाँ पर इन सब चीज़ों के बारे में बात करने से शर्माते हैं कि नहीं यार पेरेंट्स के साथ में बातें नहीं करनी है, ठीक है, कोई बड़ा भाई बहन है उसको नहीं बताना है। तो आप लोग ना इन सब चीज़ों को लिए अगर शर्माओगे तो ये बीमारी अगर बड़ी हो जाती है ना फिर इंसान को मतलब एक तरीके से समझो कि बर्बाद कर देती है। मैंने आप लोगों को बोला ना कि वो शब्द जाकर आप लोग एक बार सर्च करना, तो आप लोग कभी भी यहाँ पर इन चीज़ों को छिपाओगे नहीं, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको बड़ा कर दिया है थोड़ा सा कि आप लोग जाकर एक बार सर्च करना, PDF में से आप लोग कॉपी करके सर्च करना है, फिर गूगल में डालकर और पिक्चर्स देखना आप लोग जाकर, तो आप लोग एक तरीके से ऐसा लगेगा कि ये क्या बोल दिया सर ने देखने के लिए, वो वाली फीलिंग आप लोग को आएगी। पर लेकिन वो रियलिटी है, रियलिटी से एक तो नहीं कहते कि आंख बंद करने से सच्चाई नहीं छुप जाती है। तो आप लोग अगर इनके बारे में जानोगे तो ही आप लोग दूसरों को बता पाओगे, अपना भी ध्यान आप लोग रख पाओगे, और तभी यहाँ पर सिचुएशन जो है वो कंट्रोल हो पाएगी। तो ये आप लोगों की भी रेस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है, और आगे चलकर यार आप लोग किसी एरिया में DM बनते हो जाकर, तो कम से कम ये सारी चीज़ें पता होगी तो आप लोग लोगों को और अच्छे लेवल पर अवेयर भी करा पाओगे, क्योंकि जब आप लोगों के पास में अवेयरनेस होगी तभी तो आप लोग दूसरों को अवेयर कराओगे। आप लोगों के पास में खुद अवेयरनेस नहीं है तो दूसरों को क्या आप लोग अवेयर कराओगे यहाँ पर। और मैं तो आप लोगों की अवेयरनेस के बारे में यहाँ पर बात कर रहा हूँ। अगर बात करें इन सब चीज़ों के बारे में, इवन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी पीछे नहीं हटा है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन खुद काम कर रहा है इन सब चीज़ों के ऊपर। यहाँ पर कई सारी चीज़ें हैं, इसके द्वारा ये बोला गया कि इन सब चीज़ों को कंट्रोल किया जाएगा। खुद देखिए यहाँ पर एक तरीके से एलिमिनेट करने की बात की जा रही है सर्विकल कैंसर। तो इसको किसके द्वारा? खुद WHO के द्वारा। एक ऐसी बॉडी जो कि दुनिया में हेल्थ के बारे में ध्यान रखती है, वो इस बीमारी के बारे में बात कर रही है कि भाई साहब 2030 तक इसको खत्म करना है। तो ह्यूमन जो पेपिलोमा वायरस है इसी के बारे में बात की जा रही है। सबसे अच्छी बात यहाँ पर यह कि 90% जो गर्ल्स हैं उनको फुल्ली वैक्सीनेट कर दिया जाता है।
खासकर जो 15 ईयर की एज होती है, उनकी 15 साल की एज होती है। तो इससे क्या होता है कि यहाँ पर ये चीज़ें कंट्रोल हो जाती है। 70% जो वुमेन है यहाँ पर, वो एक तरीके से हाई परफॉर्मेंस टेस्ट के थ्रू गुजरती है। 35 ईयर या फिर उसके बाद में 45 ईयर की एज में 90% जो महिलाएं हैं वो आइडेंटिफाई की जाती है सर्विकल जो डिजीज, तो उसके लिए ट्रीटमेंट रहता है। और 90% वुमेन जो है प्री कैंसर भी ट्रीटमेंट यहाँ पर कराती हैं। और 90% के करीब यहाँ पर एक तरीके से ये इन्वेसिव कैंसर को मैनेज किया जाता है। तो कहने का मतलब है कि महिलाओं में ये बीमारी जो है बड़ी ही कॉमन देखने को मिलती है। तो इसलिए इसके ऊपर अगर जरा सी भी लापरवाही बरती गई यहाँ पर, तो एक तरीके से उस पर्टिकुलर जो वुमेन है, जो महिला है या फिर कोई लड़की है, उसके साथ में एक तरीके से जान पे खेलने वाली यहाँ पर बात हो जाएगी। तो इसलिए हमेशा कोशिश करो कि आप लोग इन सब चीज़ों को डिस्कस किया करो, इनको कभी छिपाना नहीं है किससे, ताकि कल को कोई दिक्कत देखने को मिले तो उसको रोका जा सके। तो ये आप लोगों के ऊपर यहाँ पर, ये आप लोगों को थोड़ी सी इसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। अब एक यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर बोला गया है, देखिए नॉर्मली आज की डेट में बोला जा रहा है कि हेल्थ के ऊपर हम लोग को खर्चा करना चाहिए। दो ऐसी चीजें, एक तो हो गया हेल्थ और दूसरी हो गया एजुकेशन। इनके ऊपर अगर गवर्नमेंट प्रॉपर खर्चा करे और अगर इंसान जो है उसको ढंग से लेकर चले, तो यहाँ पर बहुत सारी सिचुएशन को संभाला जा सकता है। बोला ये जा रहा है कि अगर एस्टिमेशन ये लगाया गया, अगर यहाँ पर 3.20 यानी कि लगभग यहाँ पर मतलब एक तरीके से $3 से थोड़ा सा ज्यादा आप लोग बोल सकते हैं, विल रिटर्न टू द इकोनॉमी एवरी डॉलर अगर इन्वेस्ट करते हैं इस पर्टिकुलर एरिया में, यानी कि $1 अगर आप लोग खर्च करोगे इन सब चीजों के ऊपर कि वुमेन की हेल्थ ठीक रहे, ये चीजें ना बिगड़े, तो लगभग $3-3.5 के करीब आप लोगों को यहाँ पर वापसी मिलेंगे, यानी कि 3 गुना रिटर्न मिलेगा। 2050 तक यहाँ पर अगर हम लोग अपनी कंट्री में या फिर पूरे वर्ल्ड में इन सब चीजों को नहीं सुधार पाए, तो जो एक वर्क फोर्स है जहां पर वुमेन पार्टिसिपेट करती हैं, वो अभी घट जाएगा। अगर इसमें पार्टिसिपेट आप लोग अच्छे से इन्वेस्ट करोगे तो वो आप लोगों को बढ़ता हुआ नजर आएगा। यानी कि महिला जो है, जो 50% पार्ट है यहाँ पर सोसाइटी का, तो उनको हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते, उनको साथ में लेकर चलना है। ये बातें यहाँ पर बोलने की कोशिश की जा रही है। यानी कि अगर कोई भी ऐसी बीमारी होती है जिसके बारे में हम लोग इस तरीके से सोचते हैं, तो उसको तुरंत हम लोग को इलाज कराना चाहिए और उसके बारे में बात करनी चाहिए। और गवर्नमेंट अपनी साइड से जो चीजें प्रोवाइड कराती है उनका भी हमें इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि कल को चलकर कोई दिक्कत न देखने को मिले। ठीक है, आप लोगों ने देखा हो कई सारे वैक्सीनेशन के प्रोग्राम चलाए जाते हैं, जैसे यूपीएससी खुद इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ चुकी है। अगर बात करूं यहाँ पर मिशन इंद्रधनुष, इसमें पूरा का पूरा जो कार्यक्रम चलता है वो वैक्सीनेशन के ऊपर ही चलता है। जैसे यहाँ पर मैंने ये क्वेश्चन हालांकि आप लोगों से पहले भी अटेम्प्ट कराया, अगर आप लोग मेरे साथ में रेगुलर कनेक्ट हैं तो आप लोग इसको अटेम्प्ट कर पाओगे। यूपीएससी के द्वारा एक क्वेश्चन पूछा गया, बोला गया कि मिशन इंद्रधनुष जो है वो लॉन्च किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा किस पर्टिकुलर एरिया पर फोकस देते हुए, तो इम्यूनाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन और इसी के साथ में प्रेग्नेंट वुमेन। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देखते हैं दूसरे बाकी के ऑप्शन क्या है, स्मार्ट सिटी के बारे में बात की जा रही है, प्लैनेट के बारे में, एजुकेशन के बारे में, तो इसका कोई मतलब बनता नहीं है। तो यहाँ पर बच्चे के बारे में और महिला के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है, तो उसके चलते यहाँ पर ये प्रोग्राम लॉन्च किए गए, जिसके बारे में आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। बेसिक पर्पज यहाँ पर इनका यही था कि कैसे हम लोग यहाँ पर लगभग आप लोग देखते हैं 2.47 करोड़ चिल्ड्रन और 67 लाख जो प्रेग्नेंट वुमेन है उनको वैक्सीनेट किया जाता है यहाँ पर मिशन इंद्रधनुष के तहत यहाँ पर। तो ये सारी चीजें इसीलिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाती है, ताकि कल को चलकर कोई दिक्कत देखने को अगर मिलती है तो उसका सोल्यूशन निकाला जा सके। तो ये कब होगा, जब इसके बारे में अवेयरनेस होगी, और अवेयरनेस फैलाने का काम यहाँ पर कुछ तो गवर्नमेंट करती है, कुछ टीवी और रेडियो करते हैं, न्यूज़पेपर करते हैं, और जो थोड़ी बहुत हमसे होती है, तो एक तरीके से हम बीइंग ए सेल्फ फैमिली मेंबर भी यहाँ पर इन चीज़ों का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, ताकि इस तरीके की बीमारी को रोका जा सके। ठीक है, तो ये कुछ ऐसी बेसिक इन्फॉर्मेशन थी जिसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। कल को चलकर अगर कोई क्वेश्चन आप लोगों से पूछ ले तो इसको लेकर आप लोगों के माइंड में कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये बातें मैंने आप लोगों से यहाँ पर डिस्कस की। ठीक है, तो फीडबैक जरूर दिया करो, कैसा लगता है आप लोगों को टॉपिक, तो उसके बारे में आप लोग बता सकते हैं। और यही एक तरीका होता है जिस तक मुझे पता चलता है कि कैसा पढ़ाया जा रहा है, बाकी तो और कोई तरीका है नहीं। तो आप लोग फीडबैक दे सकते हैं लाइक डिसलाइक या फिर कमेंट बॉक्स में बताकर। ठीक है, तो कैसा लगा टॉपिक बताएगा, कुछ नया जानने को मिला या फिर नहीं। अभी मैंने आप लोगों से आर्टिकल डिस्कस किए थे जिसमें हम लोगों ने बातें की थी कि हमारा देश जो है वो चाइना को पीछे छोड़कर 2023 में दुनिया में सबसे बड़ा पॉपुलेशन वाला देश बन जाएगा। पर लेकिन इस पॉपुलेशन के ऊपर कितने जज बैठे हुए हैं जो कि केस जाते हैं जजों के पास में, और इतने सारे केस जो हैं वो पेंडिंग पड़े हुए हैं। लगभग 4 करोड़ के करीब केस जो हैं फिलहाल बोला जा रहा है पेंडिंग पड़े हैं लोअर कोर्ट के अंदर आज की डेट में अगर हम लोग बातें करते हैं। और हमारे देश के अंदर में जो जजों की संख्या है वो इतनी कम है कि यहाँ पर इन केसों को अगर निपटाने बैठ जाए तो ये माना जाता है कि आने वाले टाइम में 50-100 साल भी लग जाएं तो ये केस जो हैं वो खत्म नहीं होने वाले हैं, अगर ताबड़तोड़ तरीके से भी लगे यहाँ पर। यानी कि कहने का मतलब यहाँ पर सीधा सीधा ये है कि जजों की संख्या जो है हम लोगों को बढ़ानी पड़ेगी केसेस को निपटाने के लिए। क्यों, हम लोग ये भी तो बोल सकते हैं कि क्यों ना हम लोग क्राइम करना बंद कर दें।
तो देखिए वो तो फितरत है, वो तो चलता रहेगा, वो तो ना छूटने वाला है। अब आप लोगों को यहाँ पर ये देखना है कि वो चीज़ें चलती रहेंगी तो तुम कैसे यहाँ पर चीज़ों को सुधार सकते हो। यानी कि ये बिल्कुल वही बात है कि भाई साहब सामने वाले तो आप लोगों के ऊपर जो है वो पत्थर फेंकेंगे फेंकेंगे। अब ये तो आप लोगों को डिसाइड करना है कि आप लोगों को उन पत्थर से कैसे बचना है। जैसे बारिश हो गई तो बारिश तो होगी होगी, आप लोग अपना छाता लेके चलो ना घर से। तो वही वाली बात है यहाँ पर। तो किस तरीके से हम लोग जजेस की संख्या बढ़ा सकते हैं। और अभी रिसेंटली कई सारे ऐसे चीफ जस्टिस हैं जो कि यहाँ पर भाषण देते देते पब्लिक में रो तक पड़े कि ये कंडीशन इतनी ख़राब है कि सुधरेगी नहीं आने वाले टाइम में भी। आप लोगों ने मूवी का डायलॉग सुना होगा यहाँ पर, जो दामिनी मूवी का है, सनी देओल का, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख। लोग नहीं कहते कि एक तरीके से महिलाएं अपनी चप्पल घिसा लेती हैं, उनके गहने और जवाहरात तक बिक जाते हैं तो मिलती है सिर्फ उनको तारीख। तो वही तारीख के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। और उसी तारीख के चक्कर में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि सलाखों के पीछे पड़े रहते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी यहाँ पर इसके ऊपर बेसिकली बात की है कि आप लोग क्या करना है, इसमें रिफॉर्म लेकर आना है। और रिफॉर्म भी क्यों बोला गया यहाँ पर, वो इसलिए बोला गया कि आज की डेट में बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं और वो जेल में हैं। जब वो बच्चे हैं और महिलाएं जो हैं वो उनके साथ में जेल में हैं, तो सोचो बच्चे की परवरिश जेल के अंदर हो रही है, तो किस तरीके से हम लोग यहाँ पर उनको उनकी जो एक तरीके से बचपना जो है कैसे दे रहे हैं यहाँ पर उन सलाखों के पीछे। बच्चे की तो कोई गलती नहीं है ना, पर बच्चा तो माँ के साथ में रहेगा। अब माँ को सजा मिली हुई है, तो इस तरीके से बोला गया कि कम से कम उसका सोल्यूशन यहाँ पर निकाला जाए। अभी यहाँ पर कुछ ऐसे सोर्सेज जो मैं पढ़ रहा था वहाँ पर ये बोला गया अभी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी, ऐसी बुरी कंडीशन है आज के डेट में, अगर जेल में चले जाओ तो वहाँ पर जेल में इंसानों को अगर छोड़ दिया जाए कुछ दिनों के लिए, कुछ ऐसे इंसानों को जो कि नॉर्मल सोसाइटी में बाहर रहते हैं, तो वहाँ पर सज़ा की जरूरत ही नहीं है। मतलब कोर्ट तो बाद में सज़ा देगा, जेल में जाना ही एक तरीके की सज़ा हो जाता है। इतनी बुरी कंडीशन देखने को मिलती है। जिस एरिया में एक इंसान बैठ पाता है, खा पाता है, नहा पाता है, उस एरिया में 3-3 4-4 लोग आप लोग को देखने को मिलेंगे। बीमारी का घर है यहाँ पर। ये ऐसी ऐसी भी बातें यहाँ पर बोली जाती हैं। कई सारे लोग जब जेल से आते हैं तो वो अक्सर सुधर जाते हैं। उसके पीछे रीज़न ये रहता है कि वो ऑलरेडी वहाँ पर जो कंडीशन है जेल के अंदर वो देख लेते हैं, जिसके चलते यहाँ पर वो समझ जाते हैं कि भाई साहब कुछ भी हो जाए यार, इस नर्क में तो नहीं जाना है। तो यहाँ पर इसी के ऊपर यहाँ पर अभी मैं आप लोगों से बात करूंगा। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोला गया कि आज की डेट में अगर देखें, हम लोग कई बार बोल भी चुके हैं कि रिफॉर्म लाने की जरूरत है यार, जिस तरीके से यहाँ पर दिक्कतें देखने को मिलती हैं। और खासकर अगर बात करें यूके के अंदर जैसे यहाँ पर चीज़ें हैं, उसके बेस पर हम लोग रिफॉर्म ला सकते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यहाँ पर आप लोगों को समझा जाए, आप लोगों के मोहल्ले में कोई एक लड़का है बड़ा ही पढ़ाकू टाइप का, बहुत पढ़ता है, ठीक है, आप लोगों के घर वाले आप लोगों को ताने मारते हैं, देख कितना पढ़ रहा है वो, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि एक तरीके से वो सिलेक्शन भी ले रहा है, आगे चलकर अच्छे से अपनी ज़िंदगी सवार कर ले गया। तो आप लोग के पापा मम्मी पापा फिर बोलेंगे या घर वाले कि देखो वो कहाँ पहुँच गए और तुम कहाँ रह गए। तो कंपेयर करने की आदत होती है। तो इसलिए हम लोग अपनी कंट्री की जो सिचुएशन है वो यूके के साथ में कंपेयर कर रहे हैं। और वो इसलिए क्योंकि यूके ने हम लोग को ये सिस्टम जो है वो सौगात में दिया है, 200 साल हमारे ऊपर रूल करके गए हैं, तो उसी में से ये सिस्टम हमारा निकल कर आया है। तो इसलिए यहाँ पर रिफॉर्म करने के लिए भी उनकी तरफ को देखेंगे ना, तो वही काम हम लोग कर रहे हैं। तो यूके की तरफ को देख रहे हैं कि भाई बताओ कि क्या इसका सोल्यूशन निकाला जा सकता है, तो उसको देख देख कर हम लोग अपने सोल्यूशन निकाल सकते हैं। एक आर्टिकल पढ़ा था मैंने किसी न्यूज़पेपर में, एग्जैक्ट मुझे न्यूज़पेपर याद नहीं आ रहा है क्योंकि कई सारे न्यूज़पेपर के कई सारे आर्टिकल मैं देखता रहता हूँ। तो उसमें वहाँ पर एक पर्टिकुलर एक पर्सन थे जो कि वहाँ पर किसी पर्टिकुलर एरिया में जेलर रह चुके थे, उनके द्वारा आर्टिकल लिखा गया था। तो उनके द्वारा बोला गया कि जब तक मैं यहाँ पर जेलर की पोस्ट पर रहा वहाँ पर, तो तब तक मुझे ऐसा लग रहा था कि यार किस तरीके से यहाँ पर इसको सुधारा जाए, क्योंकि डेली मैं ऐसे लोगों को देखता था वहाँ पर जो कि इस तरीके से वहाँ पर हैं कि ये मानो कि आज उनको बीमारी लग के मर जाए। और बहुत सारे लोग यहाँ पर सुसाइड कर लेते हैं, बहुत सारे लोगों की डेथ हो जाती है जेल के अंदर में, जबकि उनके ऊपर केस चल रहा होता है, अंडर ट्रायल कैदी होते हैं वो। तो यहाँ पर ये सिचुएशन आप लोग समझ सकते हैं। अभी एक केस आया यहाँ पर जिसको बोलते हैं यहाँ पर सत्येंद्र कुमार अंतिल वर्सेस सीबीआई का केस था यहाँ पर। उसके चलते भी यहाँ पर डिलीवर किया गया कि भाई साहब देखो होना क्या चाहिए, बेल होना चाहिए, नोट जेल। यानी कि अगर किसी पर्टिकुलर इंसान को पकड़ के ले गया है तो यहाँ पर कॉलोनियल माइंडसेट चल रहा है अब तक भी। अंग्रेज नहीं जैसे उठा उठाकर सबको जेल में डाल देते थे यार, अब तो हम लोग आज़ाद हो चुके हैं ना, तो अब आज़ादी की 75वीं सालगिरह भी सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो फिर क्यों हम लोग ये चीज़ें फॉलो कर रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट कई बार यहाँ पर इसके बारे में बोल चुके हैं और कई बार यहाँ पर बोल चुका है कि कैसे यहाँ पर क्या क्या चीज़ों को फॉलो करके चलना है, पर लेकिन फॉलो नहीं किया जाता है। आप लोग बोलोगे क्या हमारे देश में कानून गलत है? कानूनी को तो फॉलो कर रही होंगी यहाँ पर सारी गवर्नमेंट, इसीलिए यहाँ पर ये चीज़ें हो रही है। तो हमारी कंट्री में कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है जो कि लाया गया था 1882 में। आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं यहाँ पर बताता हूँ। हमेशा ये बोला जाता है कि एक तरीके से एक रूल और रेगुलेशन को अगर हम लोग ढंग से इंप्लीमेंट कर दे तो सिचुएशन सुधर जाती है। देखो रूल और रेगुलेशन कोई चीज़ नहीं होती है, चीज़ होती है हमारा माइंडसेट।
बोलने वालों के द्वारा ये बोला गया कि कोई भी संविधान अच्छा और बुरा नहीं होता है। मतलब क्या है? मतलब ये कि लोगों के ऊपर डिपेंड करता है वो कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। आप लोग खुद सोचो, आप लोग रेड लाइट पर खड़े हुए हो वहां पर, और कोई वहां पर है नहीं आप लोगों को देखने वाला। अब एक इंसान ऐसा है कि जो वहां पर खड़ा है, जब तक कि वो रेड लाइट जो है ग्रीन में कन्वर्ट न हो जाए तब तक वो इंसान जो है अपनी जगह से हिल नहीं रहा है। और एक इंसान ऐसा है कि वो ताबड़तोड़ तरीके से गाड़ी निकाल कर ले जाता है, और कोई अगर सामने आए तो उसको ठोक कर भी चला गया। अब यहां पर किसकी गलती है? यहां पर रेड लाइट तो थी यार, बना रखी थी, प्रॉपर सिस्टम भी चल रहा था, पर आप लोगों ने फॉलो ही नहीं किया। तो यही चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो कानून में कोई कमी नहीं होती है, अगर मनसा यानी कि इच्छा हो इंप्लीमेंट करने वाले की अच्छी, कि हाँ भाई साहब ये इंप्लीमेंट होना चाहिए, तो कानून कभी भी गलत और सही नहीं होते। ये हम लोगों को देखना होता है कि हम लोग उन कानूनों को कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं, और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम निकल कर आती है। तो हम लोग उन रिसोर्सेज को ढंग से यूटिलाइज ही नहीं कर पाते हैं, जिसके चलते यहाँ पर सोल्यूशन निकल सकता है। कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग बातें मैं आप लोगों को बताऊंगा जिसके साथ में आप लोग यहाँ पर कोरिलेट भी कर पाएंगे। अभी कोर्ट क्या बोल रहा है? कोर्ट ये बोला है कि यार देखो, कानून तो है पर लेकिन आप लोग यहाँ पर उनको ढंग से इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, तो हम लोग को गाइडलाइन देनी पड़ेगी जब तक आप लोग एक प्रॉपर कानून लेकर नहीं आते हैं। तो उसके चलते क्या है, सबसे पहले तो देखिए सेपरेट लॉ फॉर बेल, यानी कि आज की डेट में यहाँ पर ये देखने को मिलते हैं। आज़ादी से पहले यहाँ पर जब से आज़ाद हुआ देश तब से लेकर हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग चीज़ों को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, पर लेकिन फिर भी अंग्रेजों का पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, अंग्रेजों की हरकतें फॉलो कर रहे हैं। अंग्रेजी नहीं छूटी हम लोगों से, और क्या छूटेगा, ठीक है, ऐसा आप लोग बोल सकते हो। तो यहाँ पर बेल देने में ऐसा लगता है कि एक तरीके से बेइज्जती होगी, तो ऐसा नहीं फील करना यार। अगर किसी को बेल दी जा सकती है, बेल मिलनी चाहिए। और आप लोगों ने देखा होगा कहीं कोई मर्डर हो गया, कोई उल्टी सीधी हरकत हो गई, तो वहां पर दुनिया भर के लोगों को गिरफ्तार करके जेल में ले जाते हैं डालकर, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होता है, जिसकी वजह से काफ़ी सारी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो स्पेशली फॉर नॉन कॉग्निजेबल जो ऑफेंस रहते हैं, जहां पर वारंट की जरूरत नहीं होती है, ठीक है, तो वहां पर ये रहता है। कॉग्निजेबल में तो वारंट चाहिएगा, तभी यहाँ पर सारी चीज़ें चलेंगी। पर लेकिन इस टाइम पर क्या होता है, उठा लो भर लो गाड़ी में, इनके ऊपर जाकर जो है वो डंडा छोड़ा जाएगा, कोई ना कोई तो यहाँ पर मानी जाएगा कि हाँ ऐसे ऐसे सही था और ऐसे ऐसे गलत था। तो वो सही तरीका नहीं है, एक इंसान को इंसानों की तरीके से ट्रीट करना चाहिए। ऐसी बातें यहाँ पर कई बार बोली जाती हैं। इसीलिए जो विजय माल्या है, जो कि पढ़े हुए हैं आज के डेट में कई यूके के अंदर में, यूके की गवर्नमेंट कई बार तो इसलिए नहीं यहाँ पर जो कोर्ट उसको एक्सेप्ट करता है, उनको ये लगता है कि हमारी कंट्री में जो जेल है उसमें इनह्यूमन तरीके से लोग रहते हैं, यानी कि इंसान को इंसान नहीं समझा जाता है, जिस तरीके से हमारी कंट्री में जेल की कंडीशन देखने को मिलती है। सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर ये कह रहे हैं यार आप लोगों ने ना बदतमीजी की पराकाष्ठा पार कर रखी है। मतलब क्या इसका मतलब यहाँ पर यह है कि आप लोगों को पता है अगर कोई लोग जो है, अगर इन सेक्शन के तहत अगर उसको यहाँ पर एक तरीके से नहीं, ये कुछ ऐसे सेक्शन है यहाँ पर बेल एप्लीकेशन की जरूरत ही नहीं पड़ती है, ठीक है। अगर यहाँ पर ये सेक्शन अप्लाई किए जाते हैं, सेक्शन 88, सेक्शन 10, मतलब सेक्शन है रटन नहीं, आप लोगों को लिखना है कि कुछ सेक्शन ऐसे हैं कि यहाँ पर आप लोगों को बेल की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पर लेकिन क्या करते हैं यहाँ पर नॉर्मली पुलिस वाले, वो बोलते हैं कि आप लोगों को फिर से बेसिकली क्या करना है, एक नया फॉर्म भरना है। अगर आप लोग चाहते हैं तो आप लोगों को सेपरेट एक बेल एप्लीकेशन देना पड़ेगा। अरे भाई साहब ऑलरेडी यार ये वाले सेक्शन हैं जो कि यहाँ पर अप्लाई किए जा रहे हैं, इनमें बोल दिया गया है कि बेल की एप्लीकेशन की जरूरत है नहीं, क्यों फालतू में डबल माथा बच्चे करा रहे हो उन लोगों से, क्यों फालतू में उनसे डबल फॉर्म भरा रहे हो। तो ये वाली खतरनाक चीज़ है, यानी कि बिना बात की बात। मुझे तो यहाँ पर एक चीज़ याद आ गई, आप लोगों को शायद मैंने सुनाया भी था। मैं जब दिल्ली में रहता था तो मुझे कनेक्शन लेना था, जो लैंडलाइन कनेक्शन होता है जो फ़ोन का, उससे इंटरनेट भी चलता था, तो उससे ठीक ठाक स्पीड आती थी। तो मैं गया लेने के लिए MTNL के ऑफिस में। तो वहाँ पे जैसे कि यहाँ पर ये वाला ऑफिस है, मतलब एक ऑफिस है काफ़ी बड़ा है वैसे तो, इसमें कई सारे रूम है। तो इस वाले ऑफिस में मैंने फॉर्म सबमिट किया, ठीक है। तो मैंने बोला कि कर दो यार इसको काम को, कह रहा है कि नहीं ये हानि होगा, ये दूसरी जगह होगा और वो कल आएंगे। मैंने कहा कल, मतलब वो कल नहीं आएंगे। उन्होंने बोला कि दूसरी जगह होगा और आदमी नहीं है वहाँ पर, फॉर्म वो लेकर जाएगा। मतलब क्या, मतलब कि बराबर में एक रूम छोड़कर एक और रूम था यहाँ पर, इस रूम के अंदर फॉर्म जाना था। ये इंसान इस रूम के अंदर फॉर्म लेके नहीं जा रहा, क्यों? क्योंकि जो फॉर्म लेके जाने वाला है वो फॉर्म लेके जाने वाला यहाँ पर नहीं है, और यहाँ पर जो इंसान बैठा है वो यहाँ से फॉर्म लेके आएगा नहीं, क्योंकि दोनों की बेसिकली बेइज्जती हो जाएगी। तो ये बोल रहा है कि यहाँ पर ये कल कोई आदमी आएगा, इनका फॉर्म लेके यहाँ पे जाएगा, वो उसके ऊपर साइन करेगा और फिर जो है वो कनेक्शन जो है वो मेरे पास में आएगा। मैंने कहा ओ भाई ऐसा कर, मैं दे आता हूँ ये उठाकर इसको, ठीक है, तू कनेक्शन दे दे, मैं चक्कर काटते फिरूंगा क्या, ठीक है। तो वाली बातें हैं। तो मैंने बोला कि यार कनेक्शन दे दो, आपके इतनी सारी हरकतें उल्टी सीधी कर रहे हो। तो कहने लगा एक प्रोसीजर होता है वो फॉलो करेंगे। मैंने कहा ये प्रोसीजर नहीं है, मतलब दूसरों का प्रोसीजर बनवाना है कि चक्कर ही काटते रहो तुम यहाँ पर, ये तो इंपॉर्टेंस दिखाने वाली बात होगी। सामने वाला बोल रहा है, मैं बोल रहा हूँ कि मैं दिया तो उसको फोन अपन आराम से कर देगा साइन, उस पेपर नहीं हुआ होगा।
तो ये कंडीशन है कि डबल डबल बिना बात की मेहनत करवानी है लोगों से, ठीक है। ये तो अलग बातें हो गई। अब बात करें आप लोगों से, जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कैसे रखना है। ये स्टेट लिस्ट के अंडर में आता है। अब स्टेट लिस्ट और जो भी यहाँ पर जो यूनियन टेरिटरी है उनको यहाँ पर बोला गया, डायरेक्ट किया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि आप लोग कोशिश करो कि प्रॉपर वे से चीज़ों को लेकर चलो और किसी को भी ऐसे नहीं कि फालतू में अरेस्ट कर रहे हो, ठीक है। सीबीआई ऑलरेडी यहाँ पर इसके बारे में बातें कर चुकी है, ठीक है। सीबीआई भी यहाँ पर किस तरीके से स्पेशल जजेस जो हैं उनको आप लोग ला सकते हो। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊँ, जब मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था तो उसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये बोलेगी कि एक टाइम था, पहले टाइम में अगर बात करें नहीं है वो फैसिलिटी, उस टाइम पे ये था कि जिस दिन छुट्टी हुआ करती थी ना, तो जो जज थे वो जाकर बैठा करते थे, कहाँ पर, जज हो गए या फिर वहाँ पे कोई हायर अथॉरिटी हो गई थी, जेलर वगैरह, वो सब जाकर बैठा करते थे और ये देख रहे थे कौन से ऐसे लोग हैं जिनको बेल दी जा सकती है, ठीक है। तो वहीं पर ही जाकर फटाफट जो है उनका एक तरीके से जुगाड़ पानी करके बैठा के वहाँ पर दरबार टाइप का, तो उनको बेल दे डाली सबको। तो लोगों का एक काम करने की अंदर से इच्छा भी होनी चाहिए कि हाँ काम करना चाहते हैं। आज के डेट में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो काम भी करना नहीं चाहते हैं, तो ये भी कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। पर लेकिन एक इंटरेस्टिंग फैक्ट इससे भी बड़ा मैं आप लोगों को बता दूं, हमारी कंट्री में आज की डेट में अगर आप लोग बात करें, दुनिया भर की ऐसे मतलब एक तरीके से ढांचेगत की जरूरत है जहां पर जो एक तरीके से जजेस जाके बैठ सकें। अब जज को बैठने की भी जगह नहीं है, ढांचे तक भी नहीं है प्रॉपर अवेलेबल। एक बार एक पर्टिकुलर डिस्कशन सुन रहा था मैं, कोई उसमें ये बोल रहे थे जो खुद जज साहब थे, अच्छा आप ये बताओ अब यहाँ पर कोई लेडी जज है, ठीक है, और वहाँ पर जहाँ पर वो लेडी जज है जहाँ पर पर्टिकुलर कोर्ट रूम बनाया जाना है वहाँ पर प्रॉपर फैसिलिटी नहीं है, सेपरेट उनके लिए टॉयलेट की भी, जहाँ मेंस जाते हैं वहीं पर ही हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से कंडीशन आप लोग देख सकते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये कंडीशन काफ़ी ज़्यादा खराब है, यहाँ पर कोर्ट रूम अवेलेबल नहीं है प्रॉपर वे में। कम से कम 5000 के करीब नए कोर्ट रूम की रिक्वायरमेंट है अगर आप लोग चाहते हैं यहाँ पर इस चीज़ का सोल्यूशन निकाला जा सके। तो यहाँ पर ये चीज़ें आप लोगों को लेकर चलनी पड़ेगी, तो वो भी एक कंडीशन है यहाँ पर, ठीक है। तो केसेस वहाँ पर ही पेंडिंग पड़े रहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। एक और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट जो कि आप लोग को यहाँ पर पता होना चाहिए, अभी रिसेंटली चाइना के अंदर में कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर डेवलप किए गए जो कि जजेस की हेल्प करते हैं, और ये माना जा रहा है कि जो जजेस के पेंडिंग केस हैं उसको वो 1/3 यहाँ पर कम कर देंगे, मतलब उनका बर्डन 1/3 कर देंगे, जो यहाँ पर जो उनको अगर कोई डिसीजन देना है तो, ठीक है। तो उसको इस तरीके की जो टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। और अब तो यार हम लोग हाइब्रिड चीज़ें लेकर चल रहे हैं ना, हाइब्रिड मतलब ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों चीज़ें चल रही हैं, तो इसको क्यों हम लोग इंजॉय नहीं कर सकते हैं कि ऑनलाइन को ऑनलाइन दे दो, ऑफलाइन को ऑफलाइन दे दो, फटाफट ये इनको निपटाओ केसेस को, जितने ज़्यादा आप लोग निपटा सकते हो। कोविड-19 में आप लोगों ने पूरा इस्तेमाल भी कर लिया, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन वाला चक्कर, कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। तो इस तरीके से यहाँ पर बहुत सारे ऐसे सोल्यूशन है, पर लेकिन वही है कि करने वाला चाहिए ना, सोल्यूशन तो मिल जाएंगे। सोल्यूशन तो आप लोगों के पास में है सारे, ठीक है। आप लोगों के पास में किस चीज़ की कमी है अगर आप लोगों को बोलो आज के डेट में सिलेक्शन लेने के लिए, आप लोग एक बार देखो बैठकर, सारी चीज़ आप लोगों के पास में अवेलेबल है। आप लोगों के मम्मी पापा ने सारी चीज़ें आप लोगों को दे रखी है, सारी चीज़ें A to Z जो आप लोग चाहिए अपनी प्रिपरेशन करने के लिए, रिसोर्सेज वगैरह, इंटरनेट वगैरह, मोबाइल वगैरह, या फिर जो भी आप लोग कहीं एक तरीके से ना कोई जो ऑफलाइन इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हैं या ऑनलाइन, ये सब चीज़ें वो पैसे दे रहे हैं अपने पास से, अपनी मेहनत की कमाई आप लोगों के लिए। पर लेकिन आप लोग हो कि आप लोगों को लग रहा है यार क्या ही करना है, चल रही है ज़िंदगी मजे में, क्यों ही पढ़ना है, तो वो वाली बातें आती है निकल के, ठीक है। कुछ और कंडीशन आप लोगों को हमारे देश में देखने को मिलेगी जो कि यहाँ पर इसके बारे में बातें करती हैं, जैसे कि बेलेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस, यानी कि एक ऐसा ऑफेंस जहाँ पर बेल जो है वो नहीं मिलेगी और एक ऐसा ऑफेंस जहाँ पर बेल मिल जाएगी। तो यहाँ पर जो एक तरीके से हमारी कंट्री में इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि आप लोगों को ये देखने को मिलेगा कि कानून के अंदर जो है बेल को डिफाइन नहीं किया गया है, बस ये दिखाया गया है कि एक तरीके से कि यहाँ पर जो बेलेबल होगा ये ऑफेंस या फिर नॉन बेलेबल होगा। और CRPC जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है यहाँ पर ये तो मजिस्ट्रेट को पावर दे दी गई है। जैसे हमारा संविधान बनाया गया ना, तो हमारा संविधान बनाते टाइम हमारे जो पार्लियामेंट में बैठने वाले सांसद हैं उनको पावर दे दी गई है कि आप लोग अपने डिसीजन ले सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि संविधान में एक एक पॉइंट लिखा हुआ है, ऐसे तो भाई साहब संविधान लिखने बैठेंगे तो संविधान नहीं UPSC का सिलेबस हो जाएगा, ठीक है। इतनी सारी किताबें बन जाएंगी उस संविधान की, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर हमारा जो संविधान है वो बड़ा ही प्यारा सा संविधान लिखा गया, पर लेकिन उसके चलते हम लोगों को कुछ छूट भी दी गई है कि हम लोग अपने हिसाब से यहाँ पर कुछ चीज़ें कर सकते हैं। तो ये उसकी खूबसूरती है हमारे संविधान की, तो वो चीज़ें हम लोग को देखने को मिलेगी। अगर बात करें यहाँ पर अगर किसी को रिलीज़ करना है तो यहाँ पर रिलीज़ किया जा सकता है, जैसे कि एक तरीके से सिक्योरिटी लेकर, ठीक है, इस इंसान को रिलीज़ करना है, बॉन्ड टाइप में आप लोग बोल सकते हैं, या फिर विदाउट बॉन्ड। तो कौन डिसाइड करेगा, ये इम्पावर किया जाता है मजिस्ट्रेट को। तो इससे कुछ तो खाली होंगे जेलें, पर लेकिन वो नहीं होता है।
नॉन बेलेबल जो ऑफेंस होता है, जैसे कि कोग्निजेबल जो ऑफेंस होता है, ठीक है, उसके बारे में बात करें तो यहाँ पर पुलिस जो है वो विदाउट वारंट अरेस्ट कर लेती है, किसी ने किसी का मर्डर कर दिया। अब वारंट तो आने का नहीं, यहाँ पर पता चला सामने वाला 2-4 के मर्डर और कर गया लेकर, तो पकड़ के गर्दन उसकी जेल में डालो। भाई साहब इतना खुला छांड थोड़ी ना छोड़ना है सड़कों पर कि वो सबको मारता घूम रहा है। तो मजिस्ट्रेट डिटरमाइन करेगा कि किस तरीके से एक्यूज फिट है रिलीज करने के लिए, ऐसा नहीं कि वहां पर ऐसे ही मजे मजे में काम हो जाएगा। तो बहुत सारी ऐसी कंडीशन है यहाँ पर, आप लोगों ने कई सारी सुना होगा, बेल इस तरीके की भी होती है। इतनी रेगुलरली ये उसमें आती है न्यूज में जिनके बारे में कुछ हद नहीं है। और ये आप लोगों को जरा सा एक कॉमन सा डिफरेंस होता है, आप लोग एक बार समझ लोगे तो दूसरों को पढ़ा भी दोगे, ठीक है। तो किसी भी टॉपिक को यार इस तरीके से आप लोग देखा करो कि यार ये ना आज पढ़ना है और फिर दूसरे को पढ़ा भी देना है, ओके। तो यहाँ पर क्रिमिनल जो बात की जा रही है, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर CRPC, तो हमारी कंट्री में जो ड्राफ्ट किया गया था यहाँ पर 80-82 में, ठीक है। तो उसके बारे में जब फर्स्ट टाइम यहाँ पर जो कि हम लोग कंटिन्यूस के अंदर टाइम टू टाइम अमेंडमेंट करते हुए आ रहे हैं, तो 3 कैटेगरी में यहाँ पर नॉर्मली आप लोगों को देखने को मिलेगा जो बेल को यहाँ पर डिवाइड कहते हैं। जैसे एक तो रेगुलर बेल होगी। रेगुलर बेल मतलब एक इंसान जो है वो जेल में है, ठीक है, उसको अरेस्ट कर लिया गया, पुलिस कस्टडी में है और उसको बेल चाहिए, ठीक है, तो उसको यहाँ पर बेल मिलती है सेक्शन 437, ठीक है, इसी के साथ में 439 CRPC के। वो बेल के लिए एप्लीकेशन लगा सकता है। अब ये डिपेंड करेगा जज के ऊपर बेल देनी है नहीं देनी है, उसके लिए उस पर्टिकुलर कैटेगरी में बेल अलाउ है या फिर नहीं है, ठीक है। ये तो ये वाली बेल होगी। एक यहाँ पर है एंटीसिपेटरी बेल। एंटीसिपेटरी बेल बड़ी खतरनाक है और ये तो इतनी ज्यादा इस्तेमाल होती है आज के डेट में। मान लीजिए एक बहुत ही महान आदमी है कोई और उसने कोई गलत गड़बड़ कर दी और उसको लग रहा है कि पुलिस अब तुझे गिरफ्तार करने वाली है, तो वो पहले से ही बेल ले लेगा इससे पहले कि पुलिस गिरफ्तार करे, क्योंकि उसको लगता है कि तुम्हारी रेपुटेशन यहाँ पर खराब हो जाएगी तो यहाँ पर अगर जेल में चले गए। और कई बार ऐसा होता भी है, कई सारे लोगों के ऊपर झूठे आरोप भी लगाए जाते हैं, तो ये एक तरीके से उन लोगों की इज्जत बचाने के लिए, ताकि उनकी इमेज बनी रहे, तो एंटीसिपेटरी बेल जो है वो यहाँ पर इस्तेमाल की जाती है। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, यहाँ पर जरूरी भी है इस तरीके की चीज़ें। तो एंटीसिपेटरी बेल जो है ये 438 जो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा सेक्शन CRPC का, इसके अंदर निकल कर आती है और सेशन कोर्ट या फिर हाई कोर्ट जो है वो यहाँ पर इसको देता है। तो जैसा मैंने बताया यहाँ पर ये नॉर्मली नॉन बेलेबल ऑफेंस, ठीक है। तो यहाँ पर अगर बात करें एंटीसिपेटरी बेल जो है वो ग्रांट की जाती है पर्सन जो कि यहाँ पर मे बी अरेस्टेड बाय द पुलिस ऑन नॉन बेलेबल, यानी कि जिसकी बेल ना हो। तो यहाँ पर अगर उसकी बेल नहीं होगी तो एक बार पकड़ा गया तो पकड़ा गया, चढ़ गया भाई साहब सूली, तो यहाँ पर उसके लिए पहले से ही बोल देता है एंटीसिपेटरी बेल ले लूँ। तो कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो पहले से उनके वकील तैयार बैठे रहते हैं, भाई साहब आ गए कोर्ट में उससे पहले कि यहाँ पर मतलब एक तरीके से ना इंसान जो है वो इंसान आए जो यहाँ पर जेल में, तो पहले से ही भारी वार जमानत हो जाए, तो वाली बातें हैं। अब इंटरिम बेल क्या होती है? ये इंटरिम बेल होती है, बोला गया यहाँ पर ये जो बेल होती है एक तरह शॉर्ट पीरियड के लिए रहती है, और ये जो ग्रांट की जाती है, ये जो अपनी रेगुलर बेल होती है, ठीक है, ग्रांट की जाती है एक तरीके से उससे पहले, जब रेगुलर जो ग्रांट की जाती है यहाँ पर हियरिंग ऑफ द ग्रांट फॉर द रेगुलर बेल और द एंटीसिपेटरी बेल, ठीक है। तो यानी कि ये यहाँ पे इससे कनेक्ट करके आप लोग देख सकते हैं, जो यहाँ पर रेगुलर बेल होती है और एंटीसिपेटरी बेल होती है, शॉर्ट पीरियड के लिए इनसे पहले यहाँ पर ये ग्रांट की जाती है। तो कई सारे ऐसे प्रोविजन रख रखे हैं, इनके सबके अपने अपने फायदे हैं, पर लेकिन कई बार इनको गलत तरीके से इस्तेमाल भी कहता है, क्योंकि इंसान है, इंसान की फितरत है लूप होल ढूंढना, और वो हम लोग ढूंढ के बैठते हैं और फिर ऐसी हरकतें करते हुए नजर आते हैं। अब जैसा मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि यूके को फॉलो कर लो, आखिर यूके को फॉलो क्यों कर लें? यूके ने ऐसा क्या महान काम कर रखा है? तो यूके यहाँ पर इसलिए फॉलो करने की बात की जा रही है कि वो कुछ ना कुछ डिफरेंट किए बैठा है। जैसे कि अगर बात करें बेल एक्ट के बारे में, तो बोला गया कि यूनाइटेड किंगडम में 1976 के अंदर में यहाँ पर प्रोसीजर लाया गया कि बेल ग्रांट करनी है। एक कॉन्सेप्ट आप लोगों ने सुना होगा, नेचुरल जस्टिस का कॉन्सेप्ट, उसके ऊपर कई बार एग्जाम में चीजें पूछी जाती हैं और पता भी होना चाहिए आप लोगों को। नेचुरल जस्टिस का मतलब ये होता है कि एक तो अपने ही केस में आप लोग खुद जज नहीं बनोगे, यानी कि जो बेसिक थीम है नेचुरल जस्टिस की वो यह कि जो इंसान जो है वही तो चोर है और वही कोतवाल बना बैठा है अपने आप ही, यानी कि वही डिसीजन देगा, उसी ने चोरी कर रखी है, ठीक है। दूसरा यहाँ पर ये होना चाहिए, अगर किसी का जजमेंट देना है तो यहाँ पर एक तरीके से उस इंसान से भी एक नहीं पूछना है कि भाई साहब तुमने गुनाह क्या किया, तुमको ये सजा देने जा रहे हैं हम लोग यहाँ पर, ठीक है। ऐसा नहीं कि उसको सुना ही नहीं, बेचारे को उठा के यहाँ पर सजा सुना दी, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो जय भीम मूवी देखी आप लोगों ने देखी होगी, तो वहाँ पर यही हरकतें दिखा रखी है कि गुनाह कोई और कर रहा है और सजा कोई और पा रहा है, तो ये बड़ी ही खतरनाक चीजें निकल कर यहाँ पर आती है, ठीक है। तो इस तरीके से जय भीम मूवी में मुझे जो अच्छी बात लगी यहाँ पर, जो लॉयर साहब थे उनकी, वो क्या करते थे, वो गरीबों से पैसे नहीं लिया करते थे खासकर, ठीक है। तो वो मुझे काफ़ी अच्छी लगी। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं
या फिर बहुत ही माइन्यूट सा अपना फीस ले सकते हैं, जबकि बहुत बड़े एक तरीके से वो वकील थे। तो आप लोग भी जिंदगी में जब किसी अच्छी पोजीशन में पहुंच जाओ ना, आप लोगों को लगे कुछ हेल्प आप लोग कर सकते हो किसी की, तो जरूर करिएगा, पीछे मत हटिएगा। इससे आप लोगों के दिल को जो सुकून मिलेगा ना, मैं आप लोगों को लिख के देता हूँ, किसी और चीज़ में नहीं मिलेगा आप लोगों को, ठीक है। तो एम जो है यहाँ पर ये है कि किस तरीके से यहाँ पर जो जेल के अंदर में कैदी उनको कम किया जाए। और यहाँ पर जनरल उनका अधिकार भी होता है यार कि बेल मिलनी चाहिए, वो बेल मिलनी चाहिए उनको, एक प्रॉपर लीगल एड यानी कि सपोर्ट मिलनी चाहिए कानून पर। लेकिन आप लोग रिजेक्ट कर सकते हो तो उसके पीछे एक प्रॉपर ग्राउंड होना चाहिए कि क्यों रिजेक्ट की। क्या बाहर जाकर वो यहाँ पर किसी का गला काट देगा, जेब चोरी फिरी वही हरकतें करेगा जो यहाँ पर कर रहा है? अगर आप लोग उससे सेटिस्फाई हैं तो ही आप लोग उसको बेल ग्रांट नहीं करेंगे, वो नॉर्मल नोट पर आप लोग उसको जो है बेल ग्रांट कर देंगे। ऐसा नहीं कि इंडिया में कि हाँ लोगों को उठा उठाकर जेल में डाल दिया और फिर उनसे पूछे जा रहे हैं लाठियां चला चला कर, बता नहीं कहते बता चोरी किसने की है, बता तू नहीं चोरी की है ना। दो तरीके होते हैं, एक तो पूछना बता दे किसने चोरी करी है, दूसरा बता तूने ही चोरी की है ना, ठीक है। तो ये बोला जाता है, कई बार ऐसी केसेस निकल कर आते हैं, मूवीज आप लोगों ने देखी होगी, ठीक है, कि ये गुनाह कबूल कर ले तो तुम्हारी जो सजा है हम लोग कम करा देंगे। मतलब उनका ये रहता है कि ये केस का डंडा आ गया ऊपर से कि ये केस का सोल्यूशन निकालना है, अब उसके लिए शाम दाम दंड भेद जो भी लगाना है वो लगाओ, बस केस का सोल्यूशन निकाल के दिखाओ। ये वाला एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर स्टार लगा लेना आप लोग 2-3, ठीक है। इस तरीके से यहाँ से कई बार आप लोगों से एग्जाम में क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। ये जो शब्द यहाँ पर लिखे गए इनका मतलब है, यहाँ पर आर्टिकल 20 जो संविधान का है, फंडामेंटल राइट के अंदर जब आप लोग जाते हैं तो यहाँ पर कई सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलती हैं जिनको मौलिक अधिकार बोलते हैं। आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक मौलिक अधिकार है। तो यहाँ पर इसके अंदर 20, 21 और 22वें जो आर्टिकल है, यहाँ पर ये बोलते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी यहाँ पर कुछ ऐसे प्रोविजन रखे गए कि यहाँ पर आप लोगों को ऐसे नहीं कि फालतू में लोगों को अरेस्ट कर लेना है। सबसे पहले तो यहाँ पर आर्टिकल 20 जो है प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ द जो कन्विक्शन फॉर द ऑफेंसेस, इसके बारे में यहाँ पर बात करता है। और 3 बात बड़ी प्यारी यहाँ पर बोलता है कि नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, यानी कि अगर कोई पर्टिकुलर इंसान जो है उसने आज कोई गुनाह कर दिया है, ठीक है, और आज कोई गुनाह कर दिया है, आज हमारे देश में इस गुनाह के लिए उसको 6 महीने की सजा है। तो आप लोग ऐसा नहीं करोगे कि पहले भाई साहब चल के कानून में हम लोग फेरबदल करते हैं और कानून में फेरबदल करके 6 महीने की सजा जो है इसको 6 साल की या फिर 60 साल की करते हैं और फिर यहाँ पर इसके ऊपर इंप्लीमेंट करेंगे। ना मुन्ना ना, ऐसे ना करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो ऑलरेडी अवेलेबल सजा है, जो उस टाइम पर उसने क्रिमिनल एक्टिविटी की है, उसी के हिसाब से उसको यहाँ पर सजा मिलनी है, ना कि तुम नया कोई कानून फ्रेम करोगे उसके हिसाब से तुम यहाँ पर लेकर आओगे और तब काम करोगे। तो एक तो ये बात बोली गई है। इसके ऊपर अलग से क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं कई बार, ठीक है। एक बोला गया है नो डबल जियोपार्डी। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये था कि एक इंसान को, जैसे आप लोगों ने मूवी देखी होगी जो ऋतिक रोशन की मूवी थी, क्या नाम है, जोधा अकबर, ठीक है, उसमें क्या करता है, उसमें कहता है कि जो उसका जो भाई रहता है उसको क्या करता है, कहता है कि इसको ऊपर लेके जाओ, ऊपरली मंजिल से नीचे फेंको, ठीक है। मर गया, देखना झांक के मर गया, नहीं मरा, कह रहा नहीं मरा, कह रहा फिर से लेके आओ, अब की बार फिर से फेंको और सिर की तरफ से फेंकना, कह रहा मर गया, अगर नहीं मरा तो फिर से लेके आओ। तो यानी कहने का मतलब यहाँ पर ये हो गया, अगर कोई इंसान ने कोई यहाँ पर गलत काम किया है तो उसको उस काम की सजा मिल गई। इसने चोरी की है, इसकी चोरी की सजा मिल गई, इसको 6 महीने ये जेल में रहेगा, इसके बाद छोड़ दो। पसंद नहीं है यार 6 महीने वो डालो इसको जेल में, किस लिए? क्योंकि वो जो पहली चोरी की है उसी के लिए डालना है, फिर से दूसरी चोरी की है नहीं की है तो फिर क्यों डालना है? ऐसे ही मन कर रहा है फिर से 6 महीने डालो। ऐसा नहीं करने के भाई, एक इंसान को एक गलती करने के लिए उसको एक बार ही सजा मिलेगी, ऐसा नहीं कि मन कर रहा है कि 2-2, 3-3 बार उसको सजा दो, ठीक है। तो ये यहाँ पर बात की जा रही है, ठीक है। इसी के साथ में कोई सेल्फ इंक्रिमिनेशन के बारे में बात की जा रही है, यानी कि यहाँ पर ये भी रहता है किसी को फोर्स नहीं करना है, ठीक है, अपने ही खिलाफ उसको बोलने के लिए कि हाँ तुम बोलो कि हाँ तुम ही नहीं हरकतें की है, तो फोर्स नहीं करना है, जबरदस्ती किसी से तुम ये नहीं बुलवा सकते कि हाँ तुम ही नहीं हरकतें की है। तो ये ऑलरेडी आप लोगों को देखने को मिलेगा, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराई गई है हमारे संविधान ने भी। और राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी तो है ही आप लोगों को, ठीक है, जिसके तहत आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। और ये तो अब हमारे देश में एक केस भी आया जिसके बारे में मैंने कई बार बताया। अच्छा, केस का नाम बताओ आप लोग, बताओ किस ईयर में ये केस आया था? तो आप लोगों को पता है कि अब तो यहाँ पर राइट टू प्राइवेसी के बारे में बात करते हैं आप लोग, ठीक है। एक बड़ी ही खतरनाक चीज है जो कि यहाँ पर प्यूनिटिव और एक तरीके से यहाँ पर प्रिवेंशन वाली होती है। प्यूनिटिव का मतलब क्या होता है? जैसे कि आज के डेट में मैं बोलूं कि आप लोगों को ये काम करना है, ठीक है, और आप लोग बोलो कि ये टाइम नहीं मिला सर ये काम करने का, अब इसके लिए कोई सजा दे रखी है, ठीक है, मैं बोलूंगा ठीक है आज से ना आप लोगों को क्या करना है, 2-2 गिलास ज्यादा पानी पीने, आप लोगों ने काम नहीं किया तो क्या हुआ, कोई काम आप लोगों को बोला था, आप लोगों ने वो काम नहीं किया, मैंने आप लोगों को बोला अब सजा मिलेगी 2 गिलास पानी ज्यादा पीने हैं, ठीक है। हालांकि ये सजा कम, ये सेहत बनाने का ज्यादा काम रहेगा, ठीक है। पर लेकिन अगर यहाँ पर बोला जाए कि पता है कि ये इंसान जो है इसको ये काम बोला है काम नहीं करेगा,
तो पहले से कुछ ऐसा जुगाड़ करके रखना कि यहाँ पर हरकतें ना हो सके, काम हो पूरा हो जाए, यानी कि प्रिवेंट करना। तो बोला जाता है कि पता चला कि कल को चलकर ये इंसान जो है दंगे फसाद करेगा, इसको पहले से ही डिटेन कर लो। जैसे मान लीजिए प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब जो है जम्मू एंड कश्मीर में कुछ चीज़ों को इनोग्रेट करने जाते हैं और वहाँ पर पता चला जो दंगई है वहाँ पर कुछ ऐसे लोग हैं जो कि अनवांटेड तत्व रहते हैं सोसाइटी में, तो यहाँ पर वो हरकतें करना स्टार्ट कर दें, तो उनको पहले से ही डिटेन कर लिया जाता है, ठीक है, ताकि यहाँ पर आसानी से चीज़ों को इंप्लीमेंट किया जा सके। तो इस तरीके के प्रोविजन आप लोगों को देखने को मिलते हैं जो कि अपने ही आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है और दोनों के लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं, समाज के लिए भी और पर्टिकुलर पर्सन के लिए भी, ताकि एक सौहार्दपूर्ण माहौल जो है वो समाज के अंदर बना रहे। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बड़ा ही प्यारा सा यूपीएससी के द्वारा पूछा गया 2021 के अंदर में, यहाँ पर जुडिशियल कस्टडी के बारे में। आप लोगों ने गंगा जल मूवी देखी है, जो पहले वाली गंगा जल अजय देवगन वाली, वो उसको बोलते हैं कस्टडी में ले जाके उनकी आंखों में मतलब उनको अभी पवित्र कर देते हैं पूरे, कौन सा जो गांव रहता है वो सीतापुर क्या बोलते हैं वो, ठीक है, ये नाम रहता है मतलब कुछ। तो उस तरीके से यहाँ पर है कि जुडिशियल कस्टडी के बारे में बात की गई है और ऐसे क्वेश्चन नॉर्मली यूपीएससी की फितरत है नहीं पूछने की, पर लेकिन ऐसा क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिया। बोला गया कि जुडिशियल कस्टडी के अंदर जो भी एक्यूज रहता है, ठीक है, तो बोला गया कि कस्टडी के अंदर तो एक तरीके से तो मजिस्ट्रेट, मान लीजिए जुडिशियल कस्टडी का मतलब तो मजिस्ट्रेट की कस्टडी में हो गया ना, तो बोला गया कि उसको लॉक किया जाएगा पुलिस स्टेशन के अंदर, ना कि जेल में। पहली स्टेटमेंट अटेम्प्ट करिएगा आप लोग, कॉमन सेंस का है बेसिकली। यहाँ पर जब जुडिशियल कस्टडी के अंदर में जो यहाँ पर रहता है तो पुलिस ऑफिसर जो है जो उस पर्टिकुलर एरिया का केस का चार्ज रहता है उसको अलाउ नहीं किया जाता है इंट्रोगेट करने के लिए विदाउट द परमिशन, यानी कि परमिशन उसको लेनी पड़ेगी, अप्रूवल लेना पड़ेगा कोर्ट से, तब उसको यहाँ पर मिलेगा काम। देखता हूँ कौन सा आंसर देता है। कॉमन सेंस का क्वेश्चन अगर बात करें तो आप लोग आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं, ठीक है। बोला क्या जा रहा है, बोला ये जा रहा है अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन जो है वो जुडिशियल कस्टडी का मतलब होता है कि मजिस्ट्रेट की कस्टडी में है और उसको लॉकअप यानी कि पुलिस स्टेशन के अंदर नहीं रखा जाएगा, बाकायदा जो प्रॉपर जेल बनी हुई है उसके अंदर उसको रखा जाएगा। यहां पर बोला गया कि एक्यूज्ड लॉकअप इन द पुलिस स्टेशन, यानी कि पुलिस स्टेशन के अंदर उसको लेगा, ना कि जेल। ये गलत है, जब जुडिशियल कस्टडी होगी तो उसको जेल में रखा जाएगा, ना कि पुलिस स्टेशन के अंदर में। और जब एक बार जुडिशियल कस्टडी हो गई तो यहां पर उस इंसान को अप्रूवल बेसिकली लेना पड़ेगा कोर्ट से। अगर कुछ भी इंट्रोगेशन करना है, कुछ भी उल्टी सीधी हरकतें करते हैं, कई बार मनमानी चलाते हैं, तो वो वाली चीजें नहीं देखने को मिलेगी, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया, आंसर यहां पर इसका बी हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से पूछाते हैं आजकल प्रैक्टिकल नॉलेज के ऊपर, तो यहाँ पर ये अगर कोई पुलिस में ही है तो वही आंसर यहाँ पर आराम से दे सकता है, या फिर कोई वकील है। नॉर्मली स्टूडेंट्स जो है ऐसी चीज़ें नहीं है, पर हाँ अब एक्सपेक्ट करते हैं कि थोड़ा सा जागरूक रहें जो नए स्टूडेंट आ रहे हैं मार्केट के अंदर में, ठीक है। ये क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को देना है। एंटीसिपेटरी बेल इतनी ज्यादा न्यूज में रहती है, शायद ही कुछ और रहता होगा। बोला जा रहा है कौन से सेक्शन के अंदर आती है, सेक्शन 437, 438, 439। तो अभी मैंने आप लोगों को बताया, तो इसका आंसर तो मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट करता हूँ ना, ऐसे ऐसे तो आंसर दे दिया करो, ठीक है। पूरा आर्टिकल सुनने के बाद में भी आंसर नहीं दे रहा तो फिर क्या मतलब है, बताइए कौन सा है। अभी बताया आप लोग यहाँ पर सेक्शन 438, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर देखते हैं, इसका आंसर यहाँ पर बी हो गया। इस तरह के क्वेश्चन बड़े एक तरीके फेवरेट है यूपीएससी के। यहाँ पर क्या करते हैं, जैसे यहाँ पर प्रिवेंटिव डिटेंशन के बारे में कर दिया और प्यूनिटिव डिटेंशन के बारे में कर दिया। तो बोला गया प्रिवेंटिव एक तरीके से यहाँ पर पनिश ए पर्सन फॉर द ऑफेंस कमिटेड। फिर प्रिवेंटिव रह गई क्या, तो बोला जा रहा है कि प्रिवेंटिव है। प्रिवेंटिव का मतलब तय गया कि उसको पहले से डिटेन कर लेना, ठीक है, वे एक तरीके से, ताकि वो हरकतें ना कर सके, तो ये तो प्यूनिटिव होगी। तो ये शब्द जो है यहाँ पर ये इस तरीके से कई बार पूछा जाता है। बोला गया इनकरेक्ट कौन सा है, तो डबल लेवल पर दिमाग खराब करने वाला क्वेश्चन हो गया। पहले तो इनको अलग दे दिया, आप लोग बोलोगे दोनों गलत है, तो आप लोग सीधा ही लगा दोगे अगर यहाँ पर नहीं पढ़ोगे। आंसर क्या है, आंसर है सी। तो ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से पूछाते हैं जो डबल चेक करा देते हैं आप लोगों को। पहले तो ये अलग अलग दे दिया, अगर फ्रीक्वेंटली पढ़कर निकल जाओगे तो आप लोगों को लगेगा हाँ गलत है, चलो ठीक है, तो आंसर सी हो गया। या फिर कई सारे बोल सकते हैं सही सा लग रहा है यार ये तो पढ़ने में, ठीक है। वहीं कई बार चक्सो खुलते हैं जब पेपर में बैठे रहते हैं, क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, अरे यार ये सही सा लग रहा है यार, आंसर इसका यही हो सकता है, ठीक है, पढ़ा तो था यार पर कुछ कुछ याद आ रहा है, पहला तो बिल्कुल कंफर्म है पर दूसरे वाले में थोड़ा सा डाउट है, ठीक है। और जहां पर ये चीजें घूमना स्टार्ट होगी तो समझो वहां पर कहानी खराब होना स्टार्ट होगी। एक्चुअल में ये चीजें क्यों आती है, नॉर्मली ये चीजें तब आती हैं जब आप लोगों ने एक अच्छे लेवल की प्रैक्टिस नहीं कर रखी होती है। अगर आप लोग रेगुलर प्रॉपर प्रैक्टिस करोगे, अगर अभी से ही आप लोग लग जाओ और आप लोग कोशिश करो डेली लगभग 10 से 20 या 15 से 20 जो MCQs है उनको बीच बीच में आप लोग सोल्व करते रहो, तो आप लोग एक अच्छे लेवल पर एक अपने आप को अटेम्प्ट कर पाओगे, ठीक है। तो ये तरीका होता है चीजों करने का। ऐसे क्वेश्चन भी काफी अच्छे आप लोगों को देखने को मिलेंगे। ये बोला गया CRPC के हिसाब से यहाँ पर कि बोला गया कि इसको डिफाइन किया गया बेल को, ठीक है, यानी कि डिफाइन द वर्ड बेल, बेलेबल और नॉन बेलेबल। ये तो एक तरीका है, ये डिफाइन थोड़ी ना है, ठीक है। CRPC जो एम्पावर करता है मजिस्ट्रेट को कि वो बेल ग्रांट कर सकता है जैसे उसको सुटेबल लगे, और नॉन बेलेबल ऑफेंस के अंदर में इनेबल करता है पुलिस ऑफिसर को कि अरेस्ट कर सकता है विदाउट वारंट।
तो सही आंसर यहाँ पर क्या है, अभी डिटेल में पढ़ाया मैंने आप लोगों को। तो करेक्ट बताना है। ए में बोला गया 1 and 2, बी में बोला गया 2 and 3, सी में बोला गया 1 and 3 और डी में बोला गया ऑल ऑफ द अबोव। तो सही आंसर आप लोग बताइए क्या होगा सही आंसर। तो सही आंसर यहाँ पर बी, जैसे कि आप लोग देखते हैं यहाँ पर डिफाइन नहीं किया गया और बाकी यहाँ पर दोनों आंसर है। तो आंसर क्या हो गया, आंसर यहाँ पर बी हो गया। ओके, अब इंटरेस्टिंग चीज क्या है, जैसे कि ये जो आर्टिकल हम लोगों ने डिस्कस किया है, ठीक है, तो आप लोग ये समझ सकते हैं। देखिए कई सारे बच्चों को क्या लगता है कि मैं कुछ आर्टिकल जो है वो छोड़ता हूं, ऐसा आप लोगों को थोड़ा सा भ्रम हो सकता है यहाँ पर लेकिन मेरा पर्पज क्या रहता है, जैसे ये आर्टिकल आया हिंदू के अंदर में, ठीक है, कि जस्टिस को कैसे सुधारना है, पेंडिंग केसेज को कैसे सुधारना है, दुनिया भर के पेंडिंग केसेज जो हैं वो पड़े हुए हैं, ठीक है। एक तो आप लोगों को ये देखने को मिलेगा, और ये आर्टिकल है इंडियन एक्सप्रेस में, द बेल लॉ एंड द सुप्रीम कोर्ट, इसको बोला गया ये रिफॉर्म लेकर आने। तो मैं आप लोगों के लिए इस तरीके से चीजें लेकर चलता हूं जहां पर आप लोगों को आराम से एक सॉल्यूशन प्रोवाइड कराया जा सके। अब मान लीजिए मुझे पता है अलग अलग न्यूज़पेपर को, जैसे मैं देख रहा हूं आप लोगों के लिए, कहीं इंडियन एक्सप्रेस, कहीं डाउन टू अर्थ मैगजीन, कहीं पीआईबी, तो अब वो आर्टिकल जब मुझे लगता है, कभी भी एक कंप्लीट आर्टिकल कंप्लीट नहीं होता है कि आप लोग एक अच्छा आंसर वहां से उस आर्टिकल से लिख सकें। अभी जो हम लोगों ने चेंज किया इस डिस्कशन के अंदर, वो चेंज ये है कि मान लीजिए हिंदू के अंदर कोई आर्टिकल आ गया, ठीक है, तो उसने कुछ पॉइंट्स लिख रखे हैं। अब इसी तरीके का आर्टिकल जो है फिर इंडियन एक्सप्रेस के अंदर आ गया, वहां से कुछ पॉइंट्स निकल रखे हैं। अब वो सारे पॉइंट्स इकट्ठे कर आप लोगों के लिए एक बेहतरीन सा कॉम्बिनेशन लाकर दूं आप लोगों को, ताकि हर तरीके से आप लोग क्वेश्चन के आंसर दे सको। तो इस तरीके से आज के दिन में चीजों को लेकर चल रहा हूं, ठीक है। तो अगर आप लोग यहाँ पर अच्छे से इसको प्रॉपर लेकर चलोगे, जैसे इसके अंदर 2 आर्टिकल हो गए, ये आज का हिंदू का हो गया और ये इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल हो गया, ठीक है, तो दोनों में कॉम्पिटिशन लगा रहता है, कुछ पॉइंट्स कई सारे दोनों के अलग अलग अच्छे मिल जाते हैं। तो आप लोगों के लिए तो फायदा है ना, अगर कंपटीशन सामने वाले लेकर लड़ रहे हैं। तो ये 2 आर्टिकल हैं अपने ही आप में, जो कि आप लोगों को मैंने एक ही जगह यहाँ पर कंबाइन कर आप लोगों को बता दिए। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं, तो ढंग से उसको लेकर चलिए। ऐसा नहीं है कि आप लोगों को छूटेगा कुछ भी, अगर रेगुलरली देखिए, इतना तो यार मुझे पता है कहाँ कहाँ पर क्या क्या चीजें कौन कौन सी सही है, ठीक है। तो यहाँ पर कई बार मैं वेट करता हूँ कि अच्छा ये आर्टिकल इसमें आया है, ये आर्टिकल अभी इंडियन एक्सप्रेस में आ जाने दो, फिर यहाँ से कंबाइन कर इसको डिस्कस कर लेंगे। तो एक डिस्कशन जो रहता है ना, ये आप लोग का 1 से 1.5 घंटे का जो डिस्कशन रहता है, इसको इतना प्रोडक्टिव बनाने की कोशिश की जा रही है। इसमें जो क्वेश्चन आप लोगों के लिए डाले जा रहे हैं, उससे आप लोगों का डिस्कशन जो है वो नेक्स्ट लेवल का हो जा रहा है। उस आर्टिकल को पढ़कर फिर आप लोग क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हैं, और इसी के साथ में डेली फिर यहाँ पर इसी के ऊपर आप लोगों को क्वेश्चन भी दिए जा रहे हैं, ताकि आप लोग क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर सको। यहाँ पर देखो, ठीक है, कल भी 2 क्वेश्चन दिए मैंने, अभी फिलहाल जो है एक क्वेश्चन तो मैं देता हूँ आज ही के डिस्कशन का, और एक क्वेश्चन आप लोगों को देता हूं जो यहाँ पर 2021 के पेपर है उसका रेगुलरली। तो यहाँ पर देखो कल 14 फाइनेंस कमीशन के बारे में आप लोग क्वेश्चन दिया गया। तो अगर रेगुलरली आप लोग ये इस तरीके से क्वेश्चन लिखकर चलोगे ना यार, आप लोग एक अच्छे लेवल पर पहुंचते हुए अपने आप को पाओगे, ठीक है। और जो एक्स्ट्रा वीडियो आ रही है उनको देखा करो, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, वो टॉपिक जो रहते हैं आप लोगों के लिए। जैसे कल एक वीडियो डाली थी यहाँ पर, आप लोगों ने इसको टेलीग्राम पर डालना भूल जाता हूँ मैं कई बार, ठीक है, चैनल पर देख लेना आप लोग, उसमें एनिमल रेन के बारे में वहाँ पर बातें की गई, ठीक है। और आंसर राइटिंग कहाँ पर करनी है, ये है यहाँ पर आंसर राइटिंग ग्रुप, जहाँ पर कई सारे बच्चे बहुत अच्छे से आंसर कर रहे हैं शानदार तरीके से। तो आप लोग पार्टिसिपेट करोगे तो आप लोग काफ़ी कुछ यहाँ पर जानने को मिलेगा, ठीक है। देखो यहाँ पर आंसर अच्छे से लिखे जा रहे हैं बच्चों के द्वारा, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, ताकि आप लोग अच्छे से इनको एंजॉय कर सको। SLV पीडी यहाँ पर नोट्स हैं, आप लोगों को हिंदी और इंग्लिश में भी यहाँ पर नोट्स मिलते हैं, जो पर्टिकुलर टॉपिक होता है ये आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप लोग प्रॉपर स्टडी करोगे तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें आप लोगों के लिए है कि किस तरीके से प्रमोशन करना है। एग्री हब तो यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश में नोट्स डाले जाते हैं। तो यार ये सारी चीज़ें आप लोगों के लिए मेहनत की जा रही है पैरेलल में, तो इनको एंजॉय करो। ये तो ऐसा है, आप लोग नोट्स भी नहीं आप लोगों के पास में, चलते फिरते आप लोग कुछ आर्टिकल आप लोगों को रिवाइज करने तो कर लो। इंग्लिश का सेशन भी यहाँ पर पोस्ट करता हूँ, जो कि न्यूज़पेपर के अंदर ही आता है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनको आप लोग एंजॉय कर सकते हो, तो अच्छे से इनको एंजॉय करते हुए चलो, ठीक है। तो कैसा लगा ये आर्टिकल जरूर बताना, फीडबैक जरूर देना, लाइक या डिसलाइक कर आप लोग बता सकते हो, जिससे मुझे पता चलता रहे कि हाँ मैं ठीक पढ़ाता हूँ, ठीक है, या फिर गलत पढ़ाता हूँ। और कहीं पर कोई मिस्टेक हो जाता है तो उसको जरूर बताया करो, ताकि उसको इंप्रूव किया जा सके। ये तो आप लोगों की रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, ठीक है, ये आप लोगों की फंडामेंटल ड्यूटी है, ठीक है। चलिए ठीक है। अब देखो आप लोगों को एक और बात मैं यहाँ पर बताऊंगा, जो कि आप लोग यहाँ पर समझ भी पाएंगे। अब यहाँ पर ये जो आर्टिकल है, ये आर्टिकल है द हिंदू के अंदर में, बात की जा रही है लेबर कोड को इंप्लीमेंट करने के बारे में, ठीक है। यही आर्टिकल जो है वो इंडियन एक्सप्रेस के अंदर में आया यहाँ पर लेबर कोड के बारे में। तो यहाँ पर आप लोग ये समझ सकते हैं कि मैं ना वेट करता हूँ कई बार कि मैंने कहा ठीक है ये आर्टिकल हिंदू में आ गया है, ठीक है, ये आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में भी आ जाए, या फिर कोई आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में आ गया है अगर वो हिंदू में भी आ जाए, तो मैं थोड़ा सा वेट करता हूं कि कंबाइन यहां पर चीजों को इंक्लूड कर ले जाए, ताकि आप लोग उस आर्टिकल को और अच्छे से एंजॉय कर पाएं। एक कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन उस आर्टिकल का आप लोगों के सामने निकल कर आए।
और आप लोगों की जो पढ़ाई है वो नेक्स्ट लेवल पर जाए। यानी कि जब आप लोगों के पास में ज़्यादा पॉइंट्स होंगे तो आप लोग और अच्छे से चीज़ों को अंडरस्टैंड कर पाएंगे और आप लोग और अच्छे से आंसर भी आप लोग कर पाएंगे और उस चीज़ को और बेहतरीन तरीके से समझ पाएंगे। तो ये मेरा बेसिक पर्पज रहता है। जो भी आर्टिकल्स आते हैं ना, वो सारा आर्टिकल्स का पूरा जो काला चिट्ठा होता है मेरे पास में है, तो टेंशन मत लेना। आप लोगों को अगर कभी ऐसा लगता है तो यार वो मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। पिछले जो 5-6 सालों से मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, उसके पीछे यही एक चीज़ आप लोगों को देखने को मिलेगी कि कई सारे बच्चे जब यहाँ पर मैसेज करते हैं कि सर सिलेक्शन हुआ है, तो उसमें यही एक चीज़ है कि जो एक तरीके से खुशी देती है कि कुछ किया है। ठीक है, तो आप लोग जब इस चीज़ को समझोगे तो आप लोग इसको और अच्छे से एंजॉय कर पाओगे। और ये सारी चीज़ें जो हैं इसके पीछे मेहनत लगती है। जैसे पीपीटी बना ली, जैसे यहाँ पर इंडियन एक्सप्रेस का यहाँ पर ये आर्टिकल आ गया तो मुझे देख लिया पहले, अगर उसका आ गया तो मैं पीपीटी बना लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद में क्या मान लीजिए हिंदू का आ गया तो फिर क्या करना है इनको फिर एक तरीके से जो हिंदू के अंदर है उसके पॉइंट्स निकाल लिए। ठीक है, अगर आज टाइम नहीं है तो चलो आज स्किप कर देते हैं, कल पढ़ा देंगे, दोनों को कंबाइन कर मिक्स कर। या फिर हिंदू के अंदर पहले आ गया, अभी इंडियन एक्सप्रेस के अंदर नहीं आया तो थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं। तो इससे आप लोगों के लिए एक बेहतरीन फोल्डर आता है आप लोगों के लिए निकल कर, जो कि आप लोग एंजॉय कर सकते हो। ठीक है, ये अलग बात है कि कई बार मैं आप लोगों को दिखाता नहीं हूँ सोर्स क्या है, मैं आप लोगों को डिस्कस करने लग जाता हूँ क्योंकि कई बार इतना टाइम नहीं होता। जैसे आज तो मैंने बता दिया कि आर्टिकल यहाँ पर, क्योंकि कुछ बच्चों ने जब क्वेश्चन उठाने लगते हैं ना तो फिर ऐसा लगता है कुछ गलत कर रहे हैं क्या, तो आज तो मैंने इसलिए बता दिया। पहले वाले आर्टिकल के अंदर भी मैंने कहा देखो ये यहाँ पर इंडियन एक्सप्रेस के अंदर भी आ गया और यहाँ पर हिंदू के अंदर भी। ठीक है, तो ये चीजें आप लोगों को रहती है, तो आप लोग ट्रस्ट करते हुए चलो यार, कम से कम अपने ऊपर ट्रस्ट रखो कि आप लोग एग्जाम निकाल सकते हैं, और मेरे ऊपर ट्रस्ट रखो कि इंसान सही पढ़ा रहा है। ठीक है, 2 आदमियों के ऊपर ट्रस्ट कर लो, नहीं आप पार हो जाएगी। अपने ऊपर ज्यादा रखो, थोड़ा सा मेरे ऊपर कर लो, वो नहीं कहते 1/4 यानी कि 1/4 मेरे ऊपर कर लो। ठीक है, 1/4 मतलब 1/4। ठीक है, तो इतना तो यार करो कम से कम। ओके, आगे चलते हैं यहाँ पर। तो अभी बात क्या की जा रही है हमारी कंट्री में ना, आप लोगों को ये देखने को मिलेगा जो कानून है लेबर के लिए, जनता के लिए, काम करने वालों के लिए, वो कानून जो है उसमें काफी बड़ा फेरबदल किया गया। पहले दुनिया भर के कानून थे हमारे देश में, उनको चेंज कर अभी 4 कानूनों में कन्वर्ट कर दिया, जिनके नाम क्या है, इनको बोला गया कोड ऑन वेजेस 2019। नेक्स्ट यहां पर आया कोड ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशन 2020। नेक्स्ट यहां पर आया कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020। नेक्स्ट आया ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड बिल 2020। ठीक है, तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं, तो यहां पर जो पूरा कार्यक्रम था उसको कन्वर्ट किया गया 4 जगह। अभी जो 4 जगह कार्यक्रम कन्वर्ट किया गया, ये कन्वर्ट किया गया कोविड-19 के टाइम पर। तो अब तक भी यहां पर इनको इंप्लीमेंट प्रॉपर वे में किया नहीं गया है। इसको लेकर कई सारी चिंताएं निकल कर आ रही है, यानी कि जो राज्य है यहाँ पर, जो गवर्नमेंट है यहाँ पर, वो डिले कर रही है यहाँ पर इसको इंप्लीमेंट करने में, प्रॉपर इसके लिए रूल फ्रेम करने में, जिसकी वजह से दिक्कत किसको हो रही है, कोई कहीं पर काम कर रहे हैं। अब दिक्कत तो उनको होगी क्योंकि उनको उनके हिसाब की उनकी जिंदगी जीने का मौका नहीं मिल रहा है, तो उनको प्रॉब्लम वहां पर फेस करनी पड़ेगी। तो कई सारे ऐसे इश्यूज यहाँ पर निकल कर आते हैं। तो जो ड्राफ्ट की जाती हैं चीजें, उनको फोकस कर ये चलना चाहिए कि अच्छा इस इंसान को कोई इससे नुकसान ना हो जाए, पर लेकिन वो वाली चीजें यहाँ पर निकल कर नहीं आती है, जिसकी वजह से यहाँ पर दिक्कतें देखने को मिलती है। अभी यहाँ पर ये सोचो, यूनिफॉर्म हमारे देश में ये होना चाहिए कि एक तरीके से जो सैलरी है वो यूनिफॉर्म मिलनी चाहिए, अगर एक लड़का काम कर रहा है किसी काम को और एक लड़की काम कर रही है। पर लेकिन यहाँ पर आप लोगों को दिक्कत देखने को मिलेगी, लड़की काम कर रही है, उनको लगता है कि सस्ते में काम कर देगी। ठीक है, तो उसको कम पैसे देते हैं। कोई लड़का काम कर रहा है तो उसको ज्यादा पैसे मिलेंगे उसके। एक और काफी खतरनाक चीज है जो कि कम से कम बदलनी चाहिए, अगर कोई लड़की शादीशुदा नहीं है उसको जॉब देना प्रेफर करते हैं, अगर शादीशुदा है उसको एक बार को जॉब देना प्रेफर नहीं करते हैं। इसके पीछे कि कल को आज शादी हुई है, कल को प्रेगनेंसी वगैरह होगी, बच्चे होंगे, तो फिर छुट्टी देनी पड़ेगी, हमारा काम जो है वो बिगड़ जाएगा। अगर ऐसी गंदी सोच यहाँ पर रखी जाती है तो फिर काफी बड़ी दिक्कतें देखने को मिलती हैं। क्योंकि आप लोग ये सोचें, यहाँ पर अगर ऐसे सब सोचने लगेंगे तो फिर ये समाज चलेगा कैसे, जो एक तरीके से तो वुमेन को तो यहाँ पर कोई जॉब ही नहीं देगा। इसलिए यहाँ पर आप लोगों को पता है कि जॉब के टाइम पर भी उनको जो एक तरीके से सपोर्ट प्रोवाइड कराई जाती है, उसका बेसिक पर्पज ये रहता है कि एक तरीके से खासकर प्रेगनेंसी के टाइम पर जब चीजें देखने को मिलती है तो छुट्टी दी जाती है, वो भी सैलरी वाली। ठीक है, तो ये चीजें यहाँ पर अब सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट मिलकर काम करने की तो बातें कर रही हैं, पर लेकिन अभी कोविड-19 के टाइम पर जो यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट है वो काफी ज्यादा छूट मिल गई। छूट कैसी मिल गई कि आप लोग 8 घंटे की जगह से 10-10 घंटे भी काम करा सकते हो। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे थे काम करने वाले, उस एरिया को छोड़कर कहीं और अपने एरिया में जाकर अपना जिंदगी को एंजॉय कर रहे हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीजें निकल कर यहाँ पर आती हैं जिनके ऊपर फोकस देना जरूरी है। तो ये कई सारी ऐसी चीजें, तो यहाँ पर अभी कईयों की सैलरी भी डाउन कर दी गई। ठीक है, जो कि यहाँ पर एक तरीके से क्योंकि कोविड-19 के टाइम पर दिक्कतें देखने को मिल रही थी, इनह्यूमन कंडीशन भी कई बार देखने को मिलती है। तो इसलिए यहाँ पर ये जो लाए जाते हैं सिस्टम, इनका बेसिक पर्पज होता है, ठीक है, कि यहाँ पर ये कोड बिल ला रखे हैं कि क्या क्या वेज किस तरीके से लेकर चलना है।
और खासकर यहाँ पर ये फोकस कर रहे हैं जो ऑर्गेनाइज्ड यानी कि बड़ी बड़ी कंपनियां या फिर जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले लोग हैं जिनके ऊपर कोई ध्यान नहीं देता है, उनको भी कम से कम यहाँ पर लेकर चलना है, ठीक है। और नए कोड जो है यहाँ पर ये प्रॉपर वे में जो एम्प्लॉयमेंट और इसी के साथ में जो वर्क कल्चर है उसके ऊपर ध्यान दे रहे हैं, किस तरीके से यहाँ पर सैलरी जानी है, कैसे उनकी वर्किंग कंडीशन होनी चाहिए, कैसे उनसे आप लोगों को काम करवाना है, तो ये सारी चीज़ें हैं। इसी के साथ में इंडस्ट्रियल जो यहाँ पर रिलेशन आ रहा है, कोड ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन, ये यहाँ पर आप लोगों को बोलते हैं कि आप लोग क्या करवाना है कि 4 दिन का वीक में काम मिलना है, ठीक है। तो ये नेक्स्ट ईयर से यहाँ पर इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं, 5 दिन का नहीं भाई साहब, 4 दिन का। और कोशिश ये करनी है कि आप लोगों को एक तरीके से प्रपोज किया जा रहा है कि 48 आवर वीकली वर्क रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से चीज़ों को लेकर चलना है कि बर्डन नहीं बनाना यार लोगों के ऊपर कि आप लोग उनको लगाए हुए काम में, क्योंकि जितना इंसान को फ्री छोड़ोगे ना, जैसे मान लीजिए मेरे ऊपर कोई आके बैठ जाओ कि दिन में तुमको 10 वीडियो बनानी है, ठीक है, तो एक तरीके से मैं क्या करूंगा, वो प्रोडक्टिविटी निकल कर नहीं आएगी, जितना अच्छे से मेहनत करता हूँ वो नहीं कर पाऊंगा। मैं क्या करूंगा, मैं फिर पीपीटी बनानी छोड़ दूंगा, ठीक है। मैं अपना पीपीटी बनानी छोड़कर अपना जैसे तैसे कोशिश करूंगा कि आप लोगों के लिए लेक्चर लेके आ जाए, पर लेकिन जो पीपीटी बनाई जाती है इसमें तो टाइम लगेगा। प्रॉपर एक सिस्टमेटिक वे में जो पिक्चर्स आप लोगों को दिखाई जाती हैं, जो शॉर्ट फॉर्म में नोट्स आप लोगों के लिए लाए जाते हैं, तो इसके लिए टाइम ही नहीं मिलेगा। तो फिर क्या करूंगा, फटाफट उठाकर अपना कोई ऑल्टरनेटिव देखूंगा जिससे कि मुझे ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े और आप लोगों के लिए वो चीज़ें निकल कर आएंगी, ठीक है। तो ये क्या चीज़ें रहती हैं, ये चीज़ें इस तरीके से रहती हैं कि हाँ, एक तरीके से आप लोग ये समझ सकते हैं कि मैं ऑल्टरनेटिव ढूंढना स्टार्ट कर दूंगा तुरंत। जैसे नहीं आप लोगों का रहता है कि यार कुछ ऑल्टरनेटिव मिल जाए, मेहनत ना करनी पड़े, ठीक है, वो वाली चीज़ें हैं। तो मेहनत यार हर जगह करनी पड़ती है, ठीक है। हालांकि उसमें मुझे पढ़ना पड़ेगा, मेहनत तो उसमें भी लगेगी, वो नहीं है से उसमें बिना मेहनत काम हो जाती है, मेहनत हर जगह करनी पड़ेगी। पर हाँ, ये कि थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है कि यहाँ पर पीपीटी बनाने में मेहनत लग जाती है, इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं, वरना मेहनत हर जगह लगती है। तो आप लोग ये समझ सकते हैं कि मेहनत से बचने की कोशिश इंसान करने लगता है जब उसके ऊपर बर्डन पड़ जाता है, तो उसको उतना ही काम दो जितना जरूरी है। सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड कराना है यहाँ पर, ठीक है, जैसे कि कई बार अलाउंसेस के बारे में बात की जाती है, और भी यहाँ पर जैसे डेयरनेस अलाउंसेस रहता है, महंगाई भत्ता जिसको बोलते हैं, या प्रोविडेंट फंड आप लोगों को देखने को मिलते हैं, वो सारी चीज़ें, हेल्थ सेफ्टी, वो सारी चीज़ें इनके बारे में बात की जा रही है। तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट बात ये बोलेगी कि 4 दिन का काम ये। अच्छा, आप लोगों से मैं ऑप्शन देकर पूछता हूँ कि आप लोगों को वीक में 4 दिन काम करना पसंद है, 5 दिन, 6 दिन, या फिर 7 के 7 दिन, ठीक है। आप लोग ये बताइए, मतलब क्या सही लगता है कि हाँ यार कम से कम 1-2 दिन छुट्टी भी होनी चाहिए, ठीक है, ऐसा भी कुछ मन करता है ना, ठीक है। तो 4 दिन का काम का कल्चर रहेगा तो ये प्रोडक्टिव रहेगा या फिर अनप्रोडक्टिव रहेगा। जैसे 5 दिन काम कर लिया, सैटरडे और संडे छुट्टी मिल गई, तो वो वाला सही है, या फिर 4 दिन ही काम करने हैं, तो इसके ऊपर भी बात चल रही है। इसी के साथ में क्या करना है, मैनेजमेंट जो है उसके अंदर बात की जा रही है कि यहाँ पर काफ़ी कुछ ऑल्टर की जाएगी, खासकर एम्प्लॉय को ध्यान में रखते हुए। इसी के साथ में स्वीपिंग जो चेंज होते हैं, स्वीपिंग चेंज मतलब बड़े बड़े चेंज, आज यहाँ तो कल कहीं और, वो वाली चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो उसको कैसे लेकर चलना है, तो एक तरीके से आराम आराम से चेंज करना है। पता चला सारे बिजनेस और वर्क के ऊपर इंपैक्ट पड़ गया कि हाँ आज से तुमको ना ये, अब तक तो तुम एसी वाले रूम में बैठकर काम कर रहे थे, कल से तुम्हारे ऊपर पंखा भी नहीं रहेगा, ठीक है। तो भाई साहब हालत खराब हो जाएगी, खासकर गर्मी के टाइम पर। शॉर्ट टर्म वर्क कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात की जा रही है, ठीक है, तो उसके अंदर किस तरीके से फ्लेक्सिबिलिटी लेकर चलनी है, कैसे कैसे चीज़ें लेकर चलनी है, ठीक है। तो उसके ऊपर भी कई सारी दिक्कतें देखने को मिलती हैं। जो शॉर्ट टर्म लोग काम करते हैं ना, कई बार उनको प्रॉपर न तो इज्जत दी जाती है और ना ही प्रॉपर जो है उनको सैलरी मिल पाती है, और कई बार उनकी सैलरी खा ली जाती है, वो सारी चीज़ें। तो न्यू सोशल सिक्योरिटी के बारे में बात की जा रही है कि बेनिफिट क्या क्या देने हैं वर्कर्स को, उनके ऊपर इंप्रूव करना है उनका जहां पर भी वो काम कर रहे हैं, ताकि वो अच्छे से लाइफ को एंजॉय कर सकें, ठीक है। खासकर जो 300 वर्कर जो हैं, एक कई सारी बड़ी बड़ी कंपनी होती है, तो उनके ऊपर अलग से फोकस देना है। तो इस तरीके से माहौल चल रहे हैं जिनको इंप्लीमेंट करना है। तो क्या क्या इशूज़ हैं उसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, कैसे इनको सोल्व करना है, ताकि यहाँ पर अच्छे से जो वर्कर्स हैं उनको भी फायदा देखने को मिले, इनका सॉल्यूशन निकालना है। बेसिकली ये पर्पज आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं उसके साथ में आप लोग यहाँ पर इसको कनेक्ट करके देख सकते हैं। और इसी के साथ में थोड़ा सा एडवांस लेवल पर अगर मैं आप लोग कुछ और बातें बता दूं, जैसे कि आप लोगों को पता है हमारे संविधान के अंदर में फंडामेंटल राइट है, पार्ट 3 के अंदर में आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक। कई सारे बच्चे बोलते हैं सर इनको बार बार खोल के बैठ जाते हैं, फंडामेंटल राइट है यार ये आप लोगों के मूल अधिकार है, ठीक है, तो इनके बारे में पता होना चाहिए। आर्टिकल 23 जो है वो फोर्स लेबर को रोकने के बारे में बात करता है, ठीक है। चाइल्ड लेबर को, इनके बच्चों को गलत तरीके से काम कराया जाता है, उसको रोकने का काम करता है। हालांकि चाइल्ड लेबर को मतलब चाइल्ड लेबर को इनकेस की स्कूल छुड़वा कर उनको आप लोगों को काम नहीं करवाना है, तो ऐसी चीजें आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो बहुत सारी ऐसी चीजें, ऐसे प्रोविजन है जिसके ऊपर काम यहाँ पर किया जाता है। और इसी के साथ में जो एक और इंपॉर्टेंट मुद्दा आप लोगों को हमेशा देखने को मिलता है, जिसके बारे में अक्सर आप लोगों से बातें करता हूँ, वो क्या है यहाँ पर, वो है यहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ठीक है। उसमें अगर आप लोग बात करेंगे टोटल मिलाकर 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है और 169 टारगेट आप लोगों को देखने को मिलते हैं।
तो 8वें नंबर का जो गोल है ना, ये बात करता है डिसेंट वर्क और इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में। यानी कि ऐसा नहीं कहीं भी आप लोग उनसे कैसे भी काम करा रहे हो, वहां पर पता चला पानी पीने के लिए नहीं है, टॉयलेट करने के लिए वहां पर जगह नहीं है, तो मतलब ऐसे ही बस दुनियादारी चल रही है ना भाई, ऐसे न करना है। इंसान है वो इंसान बना के रखो, उनका जानवर तो मत बनाओ कम से कम। तो ये सिचुएशन आप लोगों को देखने को मिलती है, तो इसके ऊपर यहाँ पर काम किया था। तो बहुत सारी ऐसी कंडीशन है जिनको आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो कि आप लोग समझ सकते हैं। तो इस तरीके से चीज़ों को कवर करो कि एक तरीके से मजा आ जाए कवर करने में, कि हाँ मजा आ गया पढ़ने में, ठीक है। तो ये थे 2 आर्टिकल कंबाइन आप लोग, इनको आप लोग चाहो तो अलग अलग करके भी देख सकते हो, ठीक है। मेरा काम है कि आप लोगों को प्रॉपर वे में एक सही कंटेंट प्रोवाइड कराना, ठीक है। आई होप कि आप लोगों ने इसको एंजॉय किया होगा। अच्छा, आप लोगों ने कभी, कई सारे लोग ऐसे जो घर में बिजनेस कर रहे थे, इवन आप लोगों को बताऊं, जैसे मैं आप लोगों को बताया भी था, जब अभी रिसेंटली क्या हुआ, जब कोविड-19 के टाइम पर बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि हमारे एरिया में काम करने आते हैं गन्ना वन्ना छीलने के लिए, बंगाल साइड से, ठीक है। कई सारे नेपालीज आते हैं, तो उनको कैसी कंडीशन मिलती है मैं आप लोगों को बता दूं। आप लोग थोड़ा सा, हालांकि आप लोगों को ये लग सकता है कि मैं बढ़ाई कर रहा हूं, पर लेकिन ये रियलिटी है। हमारे यहाँ पर जो काम करने आते हैं वो पिछले, जब से हमारे यहाँ पर आए, ठीक है, तब से हमारे यहाँ पर ही आते हैं। रीजन क्या है? रीजन ये, उनको हमेशा नॉर्मली क्या होता है, कई जगह उनको खाना प्रॉपर नहीं मिल पाता है, ठीक है। तो मेरी मम्मी जो है वो बिल्कुल वही वाला खाना, जैसे नहीं दाल है तो दाल में घी डाल के हमको भी, मतलब उनको भी इसी तरीके से, मट्ठा है बिल्कुल ऐसे ही, अपना गुड़ वगैरह वो सारी चीज़ें बिल्कुल ऐसी चल रही हैं। तो ये कहते हैं कि मतलब उनको ना वो जाकर दूसरी जगह बताते हैं कि वहाँ कितना अच्छा खाना मिलता है। इवन कई बार तो ऐसा होता है कि उनके दोस्त जो है वो कहीं और रह रहे हैं, तो उनको चिड़न होती है कितनी अच्छी जगह खाना, मतलब कितने अच्छे से खाना खा रहे हैं, जिंदगी को एंजॉय कर रहे हैं। कई सारे लोग ऐसे होते हैं, उनको मतलब खाना भी नहीं देते हैं कि अपना आप बना लो, उनका आटा दाल वहीं पर रख देते हैं। तो अलग अलग चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो इसलिए यहाँ पर एक तरीके से देखिए, काम अगर कोई आप लोगों के लिए कर रहा है ना, वो इनडायरेक्ट वे में बोला जाए तो रेस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है कि उस इंसान को कंफर्टेबल फील कराना, ठीक है, ताकि वो अपना काम ढंग से कर सके। आप लोग जैसे गवर्नमेंट के एम्प्लॉय बन गए, आईएएस बन गए, इतनी फैसिलिटी क्यों दी जाती है? ताकि आप लोग घर के ऊपर अपना फोकस न लगा सको, आप लोग काम के ऊपर फोकस लगा सको। तो अगर घर के अंदर भी कोई आप लोग एक काम करता है, सफाई करने वाला है, खाना बनाने वाला है कोई इस तरीके से, तो आप लोग की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसका ध्यान रखें। पर इसी के साथ में ये भी है कि बदतमीजी भी ना काटे सामने वाला, ठीक है। तो वो भी आप लोगों को थोड़ा सा देखना है। तो एक बैलेंस बनाकर चलने की अप्रोच आप लोगों को आनी चाहिए, ये बातें बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो कैसा लगा आर्टिकल बताइएगा जरूर। मैं बोला था आप लोगों को यहाँ पर मालदीव से जो है यहाँ पर निकल कर जाएंगे श्रीलंका और सिंगापुर। अभी सिंगापुर में अगर चीज़ें फिर दिक्कत होने लगी तो फिर यहाँ से ये जाएंगे निकल कर सऊदी अरेबिया, वहाँ पर इनका कोई बाल बाका नहीं करने वाला है, ठीक है। तो इसके चलते आप लोग समझ सकते हैं गोटबिया राजपक्षे के द्वारा रिजिग्नेशन दिया गया। तो ये सारी चीज़ें, कई सारे आर्टिकल है, इनको इग्नोर करना, टाइम वेस्ट करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर केरला के अंदर में मोंकी पॉक्स का एक फर्स्ट केस जो है वो रिपोर्ट किया गया, और मोंकी पॉक्स के बारे में मैंने डिटेल में वीडियो बना रखी है। मोंकी पॉक्स सर्च कर लेना बाई वीर, तो आप लोगों को वहाँ पर सारी डिटेल में चीज़ें मिल जाएगी। तो सारी चीज़ें क्लियर करना है, ठीक है। इसी के साथ में फिशरमैन के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है कि अभी फिलहाल जो है लोग जो है जद्दोजहद में लगे हुए हैं। तो गुवाहाटी के अंदर यहाँ पर दिखाने की कोशिश की जा रही है ब्रह्मपुत्रा रिवर के अंदर, ठीक है। तो मानसून की वजह से कैसा माहौल हो रखा है, कई जगह बाढ़ आ रखी है, किसी को फायदा तो किसी को नुकसान आप लोगों को नजर आएगा। तो यहाँ पर जो गरीब तबका होता है उनको बड़ी दिक्कत देखने को मिलती है यार, इस तरीके से, ठीक है। तो जरूरी है कि उनके बारे में भी थोड़ा सोचा जाए, खासकर जब कोई ऐसी कंडीशन बनती है, बाढ़ वगैरह आती है। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है उनके द्वारा जो मुर्मू जी को यहाँ पर बैक करने की बात की जा रही है, यानी कि नेक्स्ट प्रेसिडेंट जो है वो द्रौपदी मुर्मू आप लोगों को देखने को मिलेंगी। तो ये कई जगह घूम रही हैं अभी फिलहाल अपना सपोर्ट लेने के लिए। तो उसी के चलते कई सारे आर्टिकल हैं यहाँ पर, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर डिलिमिटेशन स्टार्ट किया जा रहा है, कहाँ पर? दिल्ली के अंदर में, ताकि इलेक्शन कंडक्ट कराया जा सके वार्ड लेवल पर। तो एक अच्छी बात आप लोग बोल सकते हैं। महाराष्ट्र ने वैल्यू एडिड टैक्स जो है वो हटा दिया है पेट्रोल और डीजल के ऊपर में। तो ये काफ़ी बड़ी बात है यहाँ पर ये। तो इसके चलते यहाँ पर मतलब सलेस किया गया, यानी कि कम किया गया, ठीक है। तो उसके बारे में बात की जा रही है। चलिए, जो भी है वेट लगने से यहाँ पर अलग अलग राज्य में आप लोगों को पेट्रोल डीजल के प्राइस अलग अलग देखने को मिलते हैं। तो ये एक मेन रीज़न होता है। अगर बात करें I2U2, जिसका मतलब है कि इंडिया, इजराइल और USA और UK, तो मिलकर बातें कर रहे हैं कैसे चीज़ों को आगे लेकर चलें। तो इसी के चलते यहाँ पर ये चारों जो हैं इनके बारे में आप लोग याद रखिएगा। सॉरी, इंडिया, इजराइल, UAE है, UK नहीं है, ठीक है, और USA। तो इसको एक एशियन का एक नेटो भी बोला जा रहा है यहाँ पर, छोटा नेटो, साइड वाला नेटो, ठीक है, या क्वाड का पार्ट इसको बोला जा रहा है। तो अभी इंडिया जो है वो जमीन देगा कि फूड पार्क बनाया जाए यहाँ पर, उसके लिए तो प्राइवेट जो पार्टीज हैं वो फंड करेंगी प्रोजेक्ट को। तो अच्छे आने वाले टाइम में चीज़ देखने को मिलेगी। तो ये वर्चुअल मीटिंग यहाँ पर पहली इसकी देखने को मिली। चाइना कह रहा है कि पहले लड़ लो, कट लो, मर लो, जब टाइम मिलेगा बता देना, फिर हम देखते हैं क्या सोल्यूशन निकालना है चीज़ों का। तो इसके बारे में यहाँ पर बातें की जा रही है। USA जो है यहाँ पर वो कोशिश कर रहा है कि यहाँ पर ईरान की जो न्यूक्लियर डील है कैसे ना कैसे कर उसको रोका जाए, पर लेकिन ये अब तक सोल्यूशन नहीं निकाल पाए।
जो बाइडन ने जैसा किया था ये उसका जरा सा भी नहीं ठीक कर पा रहे हैं, सॉरी उसने जो ओबामा ने। अभी देखो यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप रायता फैला कर गया था, अब उसको समेट नहीं पा रहे हैं। किसी दिन टाइम लगेगा, शानदार तरीके से पूरी डील कवर करा दूंगा, फिर से आप लोगों का रिवीजन भी हो जाएगा। सुडोकू जरूर अटेम्प्ट करना, ये आप लोगों को टेलीग्राम पर भी मिल जाती है, और इनको आप लोग भरेंगे तो आप लोग एक माइंड के अंदर भी स्टेबिलिटी लेकर आ पाएंगे। ओके, बहुत ही शानदार तरीके से यहाँ पर आंसर दिए गए हैं। और आज के एसएलवी कमांडो है यहाँ पर जिनका नाम है मून, ठीक है, ये कई बार काफ़ी डिटेल में आंसर देते हैं, और भी कई सारे बच्चों के द्वारा बहुत डिटेल में आंसर दिए गए। तो आप लोग पार्टिसिपेट जरूर किया करो, अच्छा लगता है जब आप लोग आंसर देते हो, ठीक है। तो कोशिश किया करो कि जैसे वीडियो अपलोड होती है उसके 1 से 1.5 घंटे के अंदर अंदर आप लोग आंसर दिया करो, तो यहाँ पर आप लोगों का भी नाम आप लोगों को देखने को मिल सकता है। काफ़ी अच्छा लगता है जब आप लोग पार्टिसिपेट करते हो, रियलिटी में दिल से बोल रहा हूँ, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो पार्टिसिपेट आप लोग जरूर किया करो, ठीक है। 5 नए शानदार शब्द आप लोगों को यहाँ पर जानने को मिलेंगे, ये बहुत फायदा पहुंचाते हैं अगर आप लोग इनके ऊपर सेंटेंस फॉर्म करते हो। लंबे समय तक याद रखने का तरीका भी है ये, इससे आप लोगों की इंग्लिश इंप्रूव होगी, आंसर राइटिंग आप लोगों की इंप्रूव आप लोगों को होती नजर आएगी, स्पीकिंग आप लोगों को इंप्रूव होगी, और एनडीए सीडीएस या फिर किसी एग्जाम की आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो वहां पर एंटोनिम सिनोनिम्स भी आप लोगों से पूछे जाते हैं, तो वहां पर भी फायदा देखने को मिलेगा। बात की जा रही है जैबिंग के बारे में, इसका मतलब होता है प्रहार, क्विक, एक तरीके से स्पेशली समथिंग शार्प या पॉइंटेड, एक तरीके चीजों को एक प्रहार करना किसी पर्टिकुलर चीजों से, एक क्विक रेस्पॉन्स भी आप लोग बोल सकते हो, ठीक है। ट्रेमेंडस होता है अद्भुत, यानी कि बहुत ही ग्रेट, लार्ज स्केल पर, ठीक है। जैसे कि अगर बात करें तो उस इंसान ने यार मस्त काम कर दिया, इतना बड़ा काम कर दिया कि समझो बस एक तरीके से घना ही कसुत्ता काम कर दिया भाई, ठीक है, वो वाली बात होगी। तो एक तरीके से लार्ज स्केल पर करना एक हाई इंटेंसिटी के साथ में, ठीक है। एम्पेरिकली यहाँ पर अनुभव, एक तरीके से ऑब्जर्वेशन नहीं होता है जिसके पीछे कोई लॉजिक रहता है, ठीक है। तो आप लोग बोल सकते हैं हवा हवा में बातें न करना, लॉजिक के साथ में बातें करना, तो ये एक तरीके से पढ़े लिखे इंसान की निशानी भी होती है। रीइंस्टेट का मतलब होता है कि पुनः स्थापित करना, रिस्टोर कर देना, कोई चीज यहां से हट गई है उसको फिर से, यानी कि कुछ आदतें खराब हो गई हैं, सुबह टाइम पर उठा नहीं जा रहा है, एक्सरसाइज कर नहीं रहे, तो फिर से उसको वहीं पर लेकर आना है, अपने आप को धकेलना है, धक्का पेल वाली गाड़ी है भाई साहब, काम जरूर करना है, कुछ भी हो जाए। कॉर्नर स्टोन होता है, जैसे मम्मी पापा हैं वो कॉर्नर स्टोन है एक तरीके से हमारी लाइफ के, ठीक है, आधारशिला आप लोग बोल सकते हो। तो इंपॉर्टेंट क्वालिटी फीचर पर्टिकुलर अगर बात करें जिसके ऊपर डिपेंडेंट रहती है, बेस रहता है। अगर सोचो कि जिंदगी में से मम्मी पापा को थोड़ी देर के लिए साइड में हटाया जाए तो हमारी जिंदगी के बेस हिल जाते हैं, ठीक है। इतना ज्यादा हम लोग बेसिकली उनके साथ में कनेक्टेड रहते हैं, उनके ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, तो वो होते हैं एक तरीके से कॉर्नर स्टोन। कॉर्नर स्टोन को देने के लिए, समझाने के लिए मैं आप लोगों को ये बता सकता हूँ, जैसे मान लीजिए आप लोगों ने ऐसा देखा होगा पुराने टाइम पर कुछ ऐसे घर बनाए जाते थे, ठीक है। यहाँ पर जो गेट होता था कुछ ऐसा हुआ करता था, एक आप लोगों ने पुरानी स्ट्रक्चर भी देखी होगी। तो यहाँ पर जो ये वाला पत्थर होता है ना, ये वाला पत्थर जो रहता है ये एक काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर इसको यहाँ से हटा दिया जाए तो ये सारी चीजें जो है वो नीचे गिरना स्टार्ट हो जाएंगी, तो इसको कॉर्नर स्टोन बोला जाता है, ठीक है। तो ऐसे आप लोग समझ सकते हैं, यहाँ पर ये ऐसी चीजें जो आप लोग याद रख सकते हैं। ये कॉर्नर जो यहाँ पर एक तरीके से कॉर्नर स्टोन स्पीसीज के बारे में सुना होगा कि वो बैलेंस बना के रखते हैं फूड चेन के अंदर में, ठीक है। आज का शानदार आप लोग यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट ये न्यूज है, न्यूज नहीं सॉरी, जो इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है यहाँ पर कुतुब मीनार। कुतुब मीनार के बारे में यहाँ पर बात करते हैं। कुतुब मीनार किस किसने देखी है पहले तो आप लोग ये बताओ। दिल्ली के अंदर आप लोग कुतुब मीनार देखने को मिलती है जो कि 12वीं सेंचुरी में यहाँ पर बनाई गई थी। ये आप लोगों को देखने को मिलेगी इसी के अंदर में अल्हाई दरवाजा गेट, ठीक है, जो कि यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलते हैं। ये कुतुब मीनार जो है 2 इंसानों के द्वारा कंप्लीट कराई गई। पहले किसके द्वारा स्टार्ट की गई फिर किसके द्वारा कंप्लीट कराई गई आप लोगों को पता है। तो यहाँ पर स्टार्ट किसके द्वारा की गई, ठीक है, तो फिर बाद में चलकर यहाँ पर किसी और के द्वारा इसको कंप्लीट कराया गया। तो बोला गया कि यहाँ पर जो आज के डेट में आप लोगों को देखने को मिलती है यहाँ पर ये कुतुब मीनार, तो यहाँ पर ये बेसिकली जो एक तरीके से आप लोग ये समझ सकते हैं कि यहाँ पर ये हमारी कंट्री में जो मुस्लिम कम्युनिटी की जो आज की डेट में अगर आप लोग बात करें जो एक तरीके से जो दिल्ली सल्तनत हुआ करती थी, यहाँ पर ये दिखाती है कि हमारी कंट्री एक बड़ी ही डाइवर्स कंट्री है और इस तरीके से बहुत सारे लोग यहाँ पर आकर अपना रूल कर गए और कल्चर के साथ में यहाँ पर मिलकर गए। ये एक मीनार ही नहीं है, यहाँ पर आप लोगों को पूरा कॉम्प्लेक्स देखने को मिलेगा जिसके अंदर अल्हाई दरवाजा आप लोगों को नजर आ जाएगा, ठीक है। इसी के साथ में अल्हाई मीनार हो गई यहाँ पर, इसी के साथ में यहाँ पर कुतुब उल मोस्क हो गई, कुतुब उल इस्लाम मोस्क हो गई, और यहाँ पर इल्तुतमिश का टॉम्ब हो गया और आयरन पिलर हो गया। तो ये पूरा एक कॉम्प्लेक्स देखने को मिलेगा। ये स्टार्ट की गई थी बनानी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा 1206 के अंदर में, और फिर ये कंप्लीट की गई थी इल्तुतमिश के द्वारा, ठीक है। तो ये आप लोग इसके बारे में याद रख सकते हैं। ये किसके लिए बनाई गई थी क्या आप लोगों को पता है, किसी को डेडिकेट की गई है क्या बताइए जरा। यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर इसको इंक्लूड किया गया है, तो ये एक काफी इंपॉर्टेंट है जो कि कई बार आप लोगों को न्यूज में भी देखने को मिलती है। अभी यहाँ पर रिनोवेशन भी इसका किया गया था, इसकी वजह से भी यहाँ पर ये न्यूज में आ गई थी। तो कैसा लगा आज का ये डिस्कशन जरूर बताया करो यार। फीडबैक देकर 1 मिनट आप लोगों को लगती है, 1 मिनट क्या 1 सेकंड लगती है, ठीक है। आप लोग फटाफट फीडबैक दे सकते हो। टेलीग्राम पर आप लोगों को सारी पीडीएफ मिल जाती है फ्री ऑफ कॉस्ट, आप लोग जाकर इनको डाउनलोड कर सकते हो।
ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर भी मेरे साथ में कनेक्ट हो सकते हो। और आसपास सफाई रखनी है, पानी और पेड़ पौधों को सेव करना है। अब तो 1 जुलाई से आप लोगों को पता है सिंगल यूज प्लास्टिक बैन हो चुकी है, तो उनको इस्तेमाल नहीं करना है। और अगर लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगता है तो दूसरों तक भी आप लोग पहुंचा सकते हैं। क्यों? क्योंकि प्यार जो है वो बांटने से बढ़ता है। तो आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं। मैं आशा करता हूं आप लोगों ने इसको शानदार तरीके से एंजॉय किया होगा। अगर फिर भी कहीं पर कोई भी डाउट है तो पूछेगा जरूर, ताकि आने वाले टाइम में उसको इंप्रूव किया सके। आंसर राइटिंग ग्रुप में 2 क्वेश्चन डेली पोस्ट करता हूं, उनको आप लोगों को लिखते रहना है, देखिए उसका आंसर भी रिव्यू करते रहना है। ठीक है, कुछ नया सीखने को मिलता रहेगा।